जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। और बढ़िया से मेरे भाई 45 दिन 45 मैराथन के स्पेशल सी क्लास में उम्मीद करते हैं मेरे भाई यहाँ पर कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, एकदम झकास होंगे, जबरदस्त होंगे। ठीक है। और बहुत ही ज्यादा मेरे भाई यहाँ पर खुश होंगे। ठीक है ना। जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाइए भैया। वॉइस मैसेज आ गया सर का, क्या बात है ज्योति राव, बहुत बढ़िया ज्योति जी। मतलब आप लोग वॉइस मैसेज का भी इंतजार कर रहे थे यहाँ पे। चलो मेरे भाई जल्दी से फटाफट सारे के सारे लोग जो है वो वीडियो को लाइक कर दो, हर जगह पर शेयर कर दो, क्योंकि 45 दिन 45 मैराथन की एक और स्पेशल क्लास शुरू हो चुकी है। और ये मेरे भाई यहाँ पर 45 दिन 45 मैराथन क्या है, सिलेक्शन का मेरे भाई उम्मीद नहीं, सिलेक्शन की गारंटी है। ठीक है। हम आपको इतना बता देते हैं कि जो बच्चा बहुत सीरियस वे में आराम से इसकी सारी क्लासेस को फॉलो करेगा प्री में, यहाँ पर उसके लिए एक भी क्वेश्चन मेरे भाई पेपर में बाहर नहीं आएगा जो हम पढ़ा देंगे। इतना मान करके चलिए, आप भी यहीं रहेंगे, हम भी यहीं रहेंगे आराम से, कि क्वेश्चन का मिलान होगा और हर चीज़ यहाँ पर दिखाया जाएगा आपको। ठीक है। फायदा ही है मेरे भाई, क्योंकि कम समय है। पूरा सिलेबस अगर कहीं से भी और करने जाओगे तो तुम्हें लगेगा बाप रे कितनी सारी चीजें हैं, कितना कुछ पढ़ना है। जिस कैसे मिल जाता तो फायदा होता, क्योंकि 7-8 8 सब्जेक्ट हमें पढ़ना है। ठीक है। जीएस में ही 8-8 आपके जो है टॉपिक हो जाते हैं, मतलब पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बायो, ऐसे करके काफी सारा। फिर एक तरफ इंग्लिश भी सारा पढ़ना है, फिर एक तरफ रीजनिंग भी सारा पढ़ना है। अब ऐसे में मेरे भाई यहाँ पर लिमिटेड वीडियोस और सटीक वीडियोस ही तुम्हारी नैया पार लगा पाएगी, और उसके लिए इससे बेहतर कोई सीरीज नहीं है। ठीक है। चलो आ जाओ। तो यहाँ पर हम लोग बढ़िया तरीके से परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, अलजेब्रा हो गया, खत्म कर चुके हैं। और आज हम यहाँ पर अरिथमेटिक का सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक शुरू कर रहे हैं, जो कि सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। तो बताओ जल्दी से, हाउस द जोश, कैसा है आप लोगों का जोश, एक बार कमेंट करके बताइए, फटाफट बताइए, जल्दी से बताइए। सर आपके प्राइवेट ग्रुप में मुझे बैन कर दिया गया है। हरकतें तुम्हारी ऐसी होंगी, लक्षण तुम्हारे खराब होंगे, तभी तुमको बैन किया गया होगा। पढ़ाई वढ़ाई कम करके हाय रीमा हाय सीमा तुम कर रहे होगे। बताओ जल्दी से मेरे भाई यहाँ पर बताओ, हाउस द जोश, कैसा है आप लोगों का जोश, बताइए फटाफट बताइए मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है। बहुत बढ़िया, हाई सर हाई सर हाई सर। चलिए क्लास को शुरू करने के पहले एक छोटा सा मेरे भाई यहाँ पर आप लोगों से निवेदन है। और निवेदन बस मेरी इतनी सी यहाँ पर कि जैसे आप सभी को पता है कि आज अहमदाबाद से जो लंदन के लिए जो फ्लाइट जा रही थी एयर इंडिया की, वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। और उसके अंदर में काफ़ी सारे लोग सवार थे, लगभग 242 के करीब में, जिसमें लगभग काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई है। जिसमें हमारे गुजरात के पिछली बार के मुख्यमंत्री भी थे, विजय रूपानी जी, उनकी भी डेथ हो गई। 50 लोग यूके के थे, उनकी भी डेथ हो गई। 7 लोग पुर्तगाली थे, उनकी भी डेथ हो गई यहाँ पर। और जिस बिल्डिंग से वो टकराई, उस बिल्डिंग में काफ़ी सारे डॉक्टर थे, उनकी भी डेथ हो गई। ये लोग आज अब हमारे बीच में नहीं हैं, और शायद इनकी कोई गलती नहीं थी, ये किस्मत का फेर था जो इनके साथ में ऐसा हो गया। तो हम और आप जो छोटा सा एक काम कर सकते हैं वो बस इतना कर सकते हैं कि 30 सेकंड का मेरे भाई यहाँ पर एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि उनको अर्पित कर सकते हैं। मैं बस यहाँ पर इतना चाहूंगा कि आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, अगर आप उठ सकते हैं तो आप खड़े होकर के, और अगर आप बैठे हैं, ऐसी अवस्था में लाइब्रेरी में है कि अगर आप उठ गए तो काफ़ी लोग डिस्टर्ब हो जाएं, तो बैठे हुए बस मेरे भाई मेरे साथ 30 सेकंड का यहाँ पर मौन धारण कर लीजिए। मिश्रा जी आप भी उठ जाइए और 30 दिन का, बस 30 सेकंड का मौन धारण कर लीजिए, ताकि भगवान जो है उनकी आत्मा को शांति दे। ठीक है। उनकी आत्मा कहीं भटके ना, परेशान ना हो, ना किसी को परेशान करे। ठीक है। और उनके परिवार को एक शक्ति मिले, ठीक है, ताकि वो इस चीज से बाहर आ पाए। सिर्फ 30 सेकंड आप लोगों के लिए। ठीक है। ओम शांति भाई, भगवान सभी की आत्मा को शांति दे, ओम शांति। ठीक है। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं आज के टॉपिक को लेकर के, साधारण ब्याज को लेकर के, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। देखिए, जब भी हम किसी को भी पैसा देते हैं तो हम इस वजह से नहीं देते कि जो पैसा हमने उसको दिया है उतना ही वो बंदा पैसा हमें लौटाए। ठीक है। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मेरे भाई ऐसे मान करके चलो
जब 1990 की बात थी, अगर उस समय आपने किसी को 10,000 रुपए दिए थे और वो बंदा 2025 में ला करके आपको 10,000 रुपए लौटाए, तो आप बोलोगे यार उस समय अगर मेरे पास में 10,000 रुपए होते तो मैं कम से कम 2 बाइक या 3 बाइक खरीद सकता था। आज 10,000 रुपए में तो एक बाइक का एक स्पेयर पार्ट भी नहीं आएगा, तो मैं तुम्हें उधारी दूं तो क्यों दूं। सिंपल सी बात है मेरे भाई, यहाँ पर महंगाई बढ़ती है तो पैसे की कीमत भी बढ़नी चाहिए। समझ में आ रहा है यहाँ पर। तो इसीलिए लोग जब किसी को पैसा उधारी पर देते हैं ना, तो जिस दर से महंगाई बढ़ती है हमेशा थोड़ा सा उससे बढ़ा करके ज़्यादा रेट पर उसको ब्याज के तौर पर दिया जाता है, कि अगर कोई किसी को पैसा दे रहा है तो उससे वो फ़ायदा हो पाए, नहीं तो मेरे भाई बहुत नुकसान होगा। ठीक है, कहीं पर सर्कुलेशन पैसे का होगा ही नहीं अगर ब्याज कभी नहीं आया तो। अक्सर आपने सुना भी होगा 2% ब्याज, 3% ब्याज, 4% ब्याज। तो ये 2, 3 या 4 ये क्या है। ठीक है, तो ये मेरे भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं एक रेट ऑफ इंटरेस्ट है। क्या है मेरे भाई, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और उस रेट से हमें पैसा सामने वाले को देना है। तो यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं वो साधारण ब्याज पढ़ने वाले हैं। साधारण ब्याज की सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये होती है, ठीक है, कि हर साल का जो रेट होता है वो हमारा फिक्स होता है। हर साल का जो रेट होता है मेरे भाई यहाँ पर वो क्या होता है, तो फिक्स होता है। तो अगर हम साधारण ब्याज के बारे में जाने दोस्तों यहाँ पर, तो साधारण ब्याज को बनाओ। साधारण ब्याज यहाँ पर क्या है, तो साधारण ब्याज की बात करते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल इंटू हमारा हो जाएगा रेट इंटू हमारा टाइम, और अपॉन में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कुछ लोग इसको याद करने के अलग अलग तरीके भी रखते हैं। हालांकि इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो अक्सर आपने मीडिया चैनल्स में देखा होगा, टीआरपी शब्द आपने सुना होगा मिश्रा जी, टीआरपी टीआरपी टीआरपी। जिस शो की टीआरपी ज्यादा है उसकी इनकम ज्यादा होती है। तो ऐसे याद कर सकते हो, इनकम बराबर टीआरपी। इनकम बराबर क्या हो जाएगा, टी आर और पी। मेरे भाई टीआरपी ज्यादा है तो इनकम ज्यादा होगी। यहाँ पर ये जो एसआई है इसको हम लोग यहाँ पर इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इंग्लिश में हम मेरे भाई इसको सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, और हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं, तो हिंदी में हम मेरे भाई इसको साधारण ब्याज कहते हैं। तो ये हमारे सामने सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा दोस्त यहाँ पर, और हिंदी में हम इसे क्या कह देंगे, तो हिंदी में हम इसे मेरे भाई साधारण ब्याज कह देंगे। साधारण ब्याज कह देंगे। क्लियर है ये बात यहाँ पे। अब उसके बाद में अगर हम बात करते हैं, पी जो हो गया हमारा, पी हमारा क्या हो जाएगा, तो पी हमारा मेरे भाई हो जाएगा प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल यानी क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर मूलधन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर मूलधन हो जाएगा। उसके बाद में आर की बात करते हैं, तो आर हमारा क्या हो जाएगा, तो आर जो है मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा रेट, और यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई दर, जिस दर से हम सामने वाले को पैसा देते हैं। टी की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो टी का मतलब यहाँ पर जो हो जाएगा वो टाइम हो जाएगा, यानी समय हो जाएगा, जितने समय के लिए हम सामने वाले को पैसा देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पर। ठीक है, तो ये कुछ शब्द है हमारे जो हमें ध्यान रखने हैं। और प्रिंसिपल में 2 तरह का स्पेलिंग होता है, एक PLE होता है और PAL होता है। तो यहाँ पर जो आप पढ़ते हो वो PAL वाला पढ़ते हो, इस बात को यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है, आ जाओ चलो। तो सबसे पहले टाइप नंबर 1 की बात करते हैं, और टाइप नंबर 1 क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर क्या है, सवाल बड़ा मेरे भाई यहाँ पर जो है सिंपल है, और क्वेश्चन में ये कहा गया, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 15,000 एट अ रेट ऑफ 7% फॉर 3 ईयर। मैंने जैसे 7 देखा, 7 का मल्टीपल ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। ये होता है अप्रोच, लेकिन आपको इस पे आने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। तो अभी यहाँ पर जो है सिंपल बाई फॉर्मूला आप चलिए, और बाई फॉर्मूला बड़े आराम से समझिए। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है कि 15,000 पर 7% की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज। तो जो साधारण ब्याज होता है वो क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो प्रिंसिपल हमारे सामने कितना है, तो 15,000 है। रेट हमारे सामने कितना है मेरे भाई, तो 7% है। समय हमारे सामने कितना है, तो 3 है। और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। तो अगर ये 100 हो जाएगा तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो 7 इंटू 3 21, 21 का 5 गुना 105 का 5, 10 हाथ में 21 से कम 21 और 10 मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। और साथ में मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो साथ में एक 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बट मैंने इस तरीके से शुरू में हल नहीं किया। अगर आप मेरे को देखेंगे तो हमने यहाँ पर क्या लगाया कि P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। ठीक है, तो मैंने देखा था कि 7 से मल्टीप्लाई करने का मतलब 7 का मल्टीपल होगा। 7 का मल्टीपल ना A था, ना B था, ना C था। सीधा मतलब A था, ना B था, ना D था, सीधा ऑप्शन नंबर C था। हम उसके आधार पर मेरे भाई उत्तर दे पाते हैं। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 देखो मेरे भाई यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है, जरा पढ़ो। प्रश्न संख्या 2 यहाँ पर देखो क्या है। ठीक है, एक भाई कहता है क्लास नंबर 10 के बाद में प्रिंटेबल PDF नहीं डली हुई है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप गलत टेलीग्राम में जुड़े होंगे। जो सही टेलीग्राम है वो मैथ्स भाई आदित्य रंजन है। आप वहां जुड़ करके देखिए, आपको एक एक लाइन से मेरे भाई सारी PDF आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, 2 नंबर सवाल देखो क्या कहा गया है, अमाउंट इन्वेस्टेड फेच अ टोटल सिंपल इंटरेस्ट ऑफ इतना। अगर हम यहाँ पर बात करें
एन अमाउंट इन्वेस्टेड फेच अ टोटल सिंपल इंटरेस्ट ऑफ इतना, इतने का मेरे भाई ब्याज है, इतने के यहाँ पर दर पर है, और कितने सालों के लिए है, तो 5 सालों के लिए, तो वो अमाउंट हमारी क्या होगी। निवेश की गई एक धनराशि 9% की दर से 5 वर्षों में कुल इतने का साधारण ब्याज देती है, तो वो धनराशि हमारी क्या होगी। सेम मैं यहाँ पर मेरे भाई देखूंगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अमाउंट इन्वेस्टेड फेच टोटल सिंपल इंटरेस्ट ऑफ इतना एट रेट ऑफ इतना फॉर इतना, एक पैसा है, अगर उस पैसे को मैं निवेश करता हूं 9% की दर से करता हूं, 5 सालों के लिए करता हूं, तो मुझे इतने का ब्याज मिलता है, तो वो पैसा कितना होगा। बहुत आसान तरीके से वही मेरे भाई यहाँ पर बात, अभी हम कोई स्पेशल मेथड नहीं सिखाएंगे, सीधा सीधा यही कहेंगे सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। अगर आप ब्याज देखोगे तो ब्याज आपको कितना मिला है, तो ब्याज आपको मेरे भाई 4050 का मिला है। पैसे के बारे में आपको कोई पता नहीं है, रेट आपका हो जाएगा 9, समय आपका हो जाएगा 5, और ये हमारा हो जाएगा 100 के करीब में। आप यहाँ पर अगर काटते हैं दोस्तों, तो बड़ी आसानी से आप इसे काट सकते हैं कि सर 9 और 5 45 हो जाएगा, और 45 का लगभग यहाँ पर कितना गुना है, तो 9 गुना मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो 9 गुना 405 और एक 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप मेरे भाई काटते हो तो ले जा करके मल्टीप्लाई कर दो, 9000 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, चलो मेरे भाई एक काम करो, तुम लोग यहाँ पर डी से एक बढ़िया सा वोकैबुलरी बताओ जो तुम्हारे पेपर में पूछा जाता है, और ये भी बड़ा ज़रूरी है। बताइए मिश्रा जी, या हम पूछे तो मतलब बता दीजिएगा, बता दीजिएगा। चलिए मेरे भाई, डी से एक बड़ा प्यारा सा वोकैब है जो पेपर में आपका कई बार पूछा गया है, और वो है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, डिसीव, DECEIVE, यहाँ पर ये पूछा जाता है। और एक शायद डोल्ड्रम है मेरे भाई, यहाँ पर ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है। अगर किसी को मेरे भाई यहाँ पर दोनों के मतलब पता है तो मतलब बता दीजिए। डिसीव का मतलब यहाँ पर क्या होता है, हालांकि मुझे लगता है लोग बता सकते हैं डिसीव का मतलब, बताइए। बहुत बढ़िया, डिसीव का मतलब क्या होता है मिश्रा जी, धोखा। ठीक है, अभी देखें ना यहाँ पर कहाँ कहाँ धोखा मिल रहा है, आपको भी धोखा मिल चुका है, बहुत बढ़िया तरीके से मिल चुका है, ठीक है, बिल्कुल। बाकी डी से काफ़ी सारे वोकैबुलरी हो जाते हैं, डी फॉर डिलीजेंट भी हो जाता है, डेलिक्वेंट भी हो जाता है, ठीक है। अच्छा चलो, डोल्ड्रम का मतलब बताओ मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, डोल्ड्रम का मतलब बताओ। बिल्कुल, अभी तुम लोगों से तो सिनोनिम पूछ ही नहीं रहे हम यहाँ पर, ठीक है, खाली मतलब पूछ रहे हैं, बता दो, ठीक है। आ जाओ, चलो नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं 3 नंबर सवाल। और 3 नंबर सवाल मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है, जरा पढ़िए, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लोग अभी डोल्ड्रम का मतलब खोजने में लगे पड़े हैं, गूगल करने में लगे पड़े हैं। बोलेंगे मास्टर साहब आपको कैसे पता है, अरे बाबू एसएससी का तैयारी नहीं किए हैं, एसएससी का नौकरी निकाले हैं, समझ में आ गया बात यहाँ पे, और वो भी एक रैंक के साथ में। सीजल में ऑल इंडिया रैंक, सीजल कह रहे हैं, सीएचएसएल में ऑल इंडिया रैंक 114 था हमारा, ठीक है, 114 यहाँ पर। मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग सब में 50 में 50, चाहे सीजल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, 10,000 वर्ड पावर है। बस तुम लोगों के आगे थोड़ा बहुत इसीलिए नहीं डिस्कशन करते हैं, कहीं तुम घबरा ना जाओ, ठीक है। बट सोचते हैं मेरे भाई कि काश हम तैयारी कराए तो ज़्यादा बेहतर होगा। डोल्ड्रम के अलग अलग तरह के मतलब आ रहे हैं, कोई कन्फ्यूजन कह रहा है, कोई डिप्रेशन कह रहा है, बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह, आह। चलो 3 नंबर मेरे भाई आ जाओ, यहाँ पर क्या कहा गया जरा पढ़ो, ठीक है। क्या बोला गया है, अ सम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 5% पर एनम अमाउंट टू इतना इन इतना ईयर, फाइंड द सम। एक पैसा है और वो पैसा हमारा इतने का अमाउंट बना देता है, कितने परसेंट के रेट से, 5% के रेट से, कितने सालों में, 6 सालों में, तो वो पैसा बताओ। तो सबसे पहले मैं मेरे भाई यहाँ पर तुम्हें बता दूं, ठीक है, और यहाँ पर क्या बता दूं मेरे भाई, देखो स्पेशल कंसेप्ट, और ये कंसेप्ट क्या होगा वो ज़रा समझना मेरे भाई। जो प्रिंसिपल होता है, कौन होता है, जो प्रिंसिपल होता है, वो कभी भी अपने आप को याद रखना, ये अपने आप में 100% होता है, ठीक है। जो साधारण ब्याज होता है मेरे भाई यहाँ पर, वो आर इंटू टी का मेरे भाई 1% हो जाता है, ये हमारा ध्यान रखना। और जो अमाउंट होता है मेरे भाई, कौन होता है, जो अमाउंट होता है, वो अमाउंट हमारा क्या होता है, कभी भी अमाउंट निकालना हो तो प्रिंसिपल जितना परसेंट है और ब्याज जितना परसेंट है, दोनों को जोड़ दो मेरे भाई, तो क्या निकल करके चलाएगा, अमाउंट निकल करके चलाएगा। जैसे कुछ सवाल हम आपको देते हैं, आप उसको समझिए। मान लीजिए कि हम आपको मेरे भाई यहाँ पर क्वेश्चन दिए, और क्वेश्चन में हम आपको ये कहें, ठीक है, कि सर कोई पैसा हमारे पास में 2,000 रुपया है, ठीक है ना, और ये पैसा पर जो रेट है आपका, वो रेट हमारा मेरे भाई यहाँ पर 10% है, और समय आपके पास में 2 साल है। आप एक काम करिए, इसके ऊपर में ब्याज भी बताइए, और आप एक काम करिए, इसके ऊपर में अमाउंट भी बताइए, दोनों बता दीजिए कि दोनों हमारा कितना होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हम क्या कह सकते हैं, हम हमेशा ये बात बोलेंगे कि गुरुजी देखिए दिया क्या है और पूछा क्या है, आपको ये बात समझने की आवश्यकता है।
अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर ये कहेंगे, ये जो गुरुजी 2000 रुपया दिया गया है, तो सबसे पहली बात, ये पैसा हमारा प्रिंसिपल है, यानी कितने का मान है, तो 100 का मान है। और हमसे पूछा गया है ब्याज। ब्याज का मतलब रेट इनटू टाइम, रेट इनटू टाइम, यानी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, तो ये मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा साधारण ब्याज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा। तो साधारण ब्याज हो जाएगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाई, 400 रुपया। साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 400 रुपया। और अगर मान लीजिए मेरे भाई यहाँ पर हमसे अमाउंट पूछ लिया, मिश्रधन पूछ लिया कि वो पैसा तुम्हें कितना मिलेगा, तो मिश्रधन का मतलब होता है जो पैसा तुमने दिया था और जो तुम्हें ब्याज मिला, अगर हम दोनों को इकट्ठा कर दें तो वो बन जाता है मिश्रधन। 2000 दिए थे, 400 का ब्याज बना, तो मिश्रधन 2400 हो जाएगा। इस तरीके से मेरे भाई बातों को समझना है। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, फिर से हम मेरे भाई कहेंगे, देखो जो दिया गया है, ये जो 2000 रुपये दिया गया है, ये मूलधन का मान है। मूलधन का मतलब कितने का मान है, 100 का मान है। और मुझे क्या निकालना है, अमाउंट। तो मेरे भाई 100% का पैसा, 100% का पैसा और 20% का ब्याज, 100% का पैसा और 20% का ब्याज, यानी 120% का मान हमें बताना है। तो 120% का मान हमें बताना है, तो यानी कितना हो जाएगा, 2400 हो जाएगा। यानी मिश्रधन कितना होगा, तो 2400 होगा। तो हमेशा आप लोग ये देखा करो कि कितने परसेंट की वैल्यू दी है और कितने परसेंट का मान हमसे पूछा है, कितने की वैल्यू दी है और कितने का मान हमसे पूछा है। तो अगर हम क्वेश्चन में यहाँ पर देखें तो ये हमारा रेट हो गया, ये हमारा समय हो गया, और ये हमारा मेरे भाई यहाँ पर क्या हो गया, तो मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, ये सम ऑफ, यहाँ पर ये अमाउंट हो गया। इस तरह यहाँ पर देखो, सम ऑफ इतना मतलब यहाँ पर कोई पैसा है, और कोई पैसे की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो कोई पैसा मेरे भाई यहाँ पर 5% की दर से, कोई पैसा 5% की दर से 6 सालों में मेरे भाई यहाँ पर हम इन्वेस्ट करते हैं, और वो अमाउंट हमारा कितना बना देता है, 4160 का। कितने का बना देता है, 4160 का। तो वो सम बताइए, वो सम कितना होगा। तो हम हमेशा ये बात करते हैं कि मेरे भाई देखो, जो दिया गया है वो क्या है, तो 4160 ये हमारा अमाउंट है। ये क्या है, तो अमाउंट है। यानी मेरे भाई पैसा कितने का, तो पैसा हमारा 100% का। ठीक है, और ब्याज हमारा कितने का, तो ब्याज हमारा मेरे भाई 30% का। 100% का पैसा, 30% का ब्याज, तो मेरे भाई 130% का यहाँ पर क्या होगा, अमाउंट होगा। यानी ये हमारा कितने का मान है, तो ये हमारा 130% का मान है। और अगर हम देखें यहाँ पर, तो कहा गया वो पैसा बता दो, तो वो पैसा का मतलब 100% का मान मेरे भाई यहाँ पर बता दो। वो पैसा बता दो, यानी 100% का जो मान है वो बता दो। तो अगर हम देखें तो मेरे भाई यहाँ पर काम करिए, 13 का मेरे भाई यहाँ पर 3 गुना 39 हो जाएगा, और 13 का 2 गुना 26 हो जाएगा। कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा, 3200 रुपया। ये हमारा क्या होगा, मूलधन। मूलधन का मतलब ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो सी है मेरे भाई यहाँ पर वो क्या होगा, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ठीक है, आज ये चलिए मेरे भाई 4 नंबर सवाल देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। 4 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। हमेशा देखा करो किसका मान दिया, किसका मान पूछा है। 4 नंबर क्वेश्चन पढ़ो। 2000 रुपए है, इतना परसेंट का दर है, और मेरे भाई यहाँ पर 14 फरवरी 2023 से लेकर के 28 अप्रैल 2023 की अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात करो। अक्सर क्या होता है ना, टाइम, अगर मिश्रा जी इसे बंद कर दीजिएगा, चलो रुकिए यहीं पर है। ठीक है, तब से हमको इरिटेशन हो रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि टाइम हमारा सिंपल सिंपल दिया हो, 1 साल है, 2 साल है, 3 साल है, तो भैया कैलकुलेट करना बहुत ही सरल होता है, बहुत ही आसान होता है। लेकिन अगर तुम ये मान करके चलो कि टाइम के बारे में डिस्कशन ना किया जाए, और टाइम के बारे में ऐसा हो जाए कि ये बताया ही ना जाए कि वो 10 दिन है, कि वो 12 दिन है, कि वो 14 दिन है, तो कैसे करोगे, मतलब जो भी है। ठीक है, तुम्हें खुद कैलकुलेट करना पड़े तो तुम कैसे करोगे। तो हम मेरे भाई यहाँ देखते हैं कैसे हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पैसा हमारे पास में कितना है, पैसा हमारे पास में 2000 रुपया है। रेट की बात करें तो रेट हमारे पास में कितना है, तो 6.25 है यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद में कब से लेकर के कब तक कहा गया है, तो 14 फरवरी 2023 से 28 अप्रैल 2023 तक। मेरे भाई यहाँ पर फरवरी 2023 28 अप्रैल 2023। सबसे पहली बात, यहाँ पर दिनों की जो संख्या मेरे भाई कैलकुलेट करनी है वो कैसे करनी है वो ज़रा देखो। तो पहली बात, वर्ष 2023 का है, और वर्ष 2023 का है तो वो लीप ईयर नहीं है। 2 तरह के साल होते हैं, एक वो होते हैं जिनमें पूरे साल में 365 दिन होता है, ठीक है, और एक वो होता है जिसमें पूरे साल में 366 दिन
दिन होता है, 366 होता है। अगर यहाँ पर ये 4 का मल्टीपल है, ये 4 से कट जाएगा, तब तो 366 डेज होते हैं पूरे साल में, उसमें फरवरी 29 दिन का होता है। लेकिन अगर मानो ये हमारा 4 से नहीं कटेगा तो उसमें फरवरी 28 दिन का होगा और पूरे साल 365 दिन का होगा। पूरे साल कितने का होगा? 365 दिन का। मेरे भाई 14 फरवरी से 28 अप्रैल तक, तो सबसे पहली बात, फरवरी में यहाँ पर जो है वो 13 दिन निकल गए हैं। कितने दिन बचे हैं? तो 14 फरवरी से 28 फरवरी यानी 15 दिन हमारे बचे हुए हैं। तो फरवरी के हम कितने दिन लेने वाले हैं? तो फरवरी के हम 15 दिन लेने वाले हैं, ठीक है। या फिर ऐसे कह सकते हैं सर 14 फरवरी है, मतलब एक डेट वहां काउंट करोगे तो इसे छोड़ना पड़ेगा, या उससे छोड़ोगे तो इसे काउंट करना पड़ेगा। तो अगर मानो तुम फरवरी के 14 दिन लोगे तो देखो, फरवरी के मानो 14 फरवरी है, 14 दिन और बचा हुआ है तो हमने 14 दिन और ले लिया। मार्च हमारा कितने का होगा? तो मार्च हमारा 31 का होगा तो हमने मार्च के 31 दिन ले लिए, ठीक है। और अप्रैल के पूरा कितने ले लिए? अप्रैल के पूरा। आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि इसका भी पूरा डे काउंट कर लो और इसका भी पूरा डे काउंट कर लो, नहीं। इसका अगर डे काउंट करोगे तो यहाँ 27 दिन लोगे, ठीक है, मतलब यहाँ 15 दिन लोगे तो यहाँ 27 दिन, या यहाँ 14 लोगे तो यहाँ 28 दिन। समझ लेना मेरी बात को लेकर के। इन सब को अगर आप जोड़ोगे तो 8 4 12 13 मेरे भाई, 3 2 5 1 6 7 73 डेज, यानी कुल मिलाकर के दिन कितने आ गए? 73। तो यहाँ पर आपका समय कितना आ गया? तो समय आपका आ गया मेरे भाई 73 दिन। समय कितना आ गया? 73 दिन। अब क्वेश्चन में कहा गया मेरे भाई यहाँ पर ब्याज बता दीजिए, ब्याज हमारा कितना होगा? तो हम साफ अक्षर में कहेंगे जो ब्याज होगा वो बराबर होगा, प्रिंसिपल हमारा कितना है? 2000 है। रेट हमारा कितना है? तो मेरे भाई यहाँ पर इसको जो फ्रैक्शन में लिखोगे ना 6.25, हालांकि अभी तो ऐसे लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फ्रैक्शन में 1/16 लिखते हैं डायरेक्ट, अच्छा रहता। P इंटू आर, समय कितना है? तो समय 73 दिन है, लेकिन ये दिन को वर्ष में बदलने के लिए 365 से आपको भाग करना होगा। किससे भाग करना होगा? 365 से। और बट्टे में कितना हो जाएगा? तो बट्टे में आपका 100। P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। यहाँ से हटाओगे तो 2 जीरो और मुफ्त में लेकर के आ जाओगे। अब अगर देखोगे मेरे भाई यहाँ पर तो 3 जीरो से तुम्हारा पूरा 3 जीरो खत्म, 73 से काटोगे मेरे भाई यहाँ पर तो कुल मिलाकर के 5 बार में जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दो मेरे भाई, ये 5 है तो 5 इंटू 10 कितना हो जाता है? 5 इंटू 10 मेरे भाई 50 हो जाता है। तो 5 इंटू 10 50 हो जाता है। 25 से काटेंगे तो 2 बार में, और 25 से काटेंगे तो मेरे भाई 25 बार में। 2 से आपका 2 खत्म, कुल मिलाकर के कितना आ गया? तो कुल मिलाकर के 25 आ गया। कौन सा ऑप्शन आएगा? बी फॉर बड़की बहू। क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर? बी फॉर बड़की बहू, ठीक है। और बी से बहुत ही एक प्यारा सिनोनिम है, बहुत ही प्यारा शब्द है मेरे भाई। अगर किसी को याद है तो मेरे भाई जल्दी से बता दो, बोल्स्टर। बहुत बार पेपर में पूछा गया, इसका मतलब अगर किसी को पता है तो जल्दी से बताइए, बोल्स्टर का मतलब क्या होता है? बताइए मेरे भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको यहाँ पर? बताइए। बहुत शानदार। बोस्टर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को मजबूती देना, स्ट्रेंथ देना, ठीक है। तो हमने कैसे याद किया था मैं बता रहा हूँ। मेरी बहन जो है थोड़ी सी दब्बू है, कम बोल पाती है, ठीक है, थोड़ा उस डरी डरी सेमी सेमी रहती है, तो मैं जाकर के बोलता हूँ, बोल सिस्टर, बोल सिस्टर, तेरे को क्या दिक्कत है? बोल, क्या परेशानी है यहाँ पर? क्या लेकर के आना है तेरे लिए? ठीक है। तो बोलते क्यों नहीं है लोगों के आगे? तो अपने आप को मजबूत किया कर, ठीक है, अपने कंधे मजबूत किया कर। शाबाशी भी यहीं मिलती है और खंजर भी यहीं पर लोग घूमते हैं, बड़ा ज़रूरी है। बोलो सिस्टर। तो ऐसी बातें कह करके मैं अपनी बहन को क्या कर रहा हूँ? मोटिवेट कर रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग बना रहा हूँ, स्ट्रेंथन कर रहा हूँ। तो बोस्टर का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग करना, स्ट्रेंथन करना, ध्यान रखा करो, ठीक है। आ जाओ, चलो नेक्स्ट मेरे भाई 5 नंबर सवाल पढ़ते हैं, और 5 नंबर सवाल भी मेरे भाई यहाँ देखते हैं, ठीक है। बढ़िया तरीके से, टेंशन मत लो, सारी चीज़ें कवर करना है, मैथ्स भी कवर करना है, इंग्लिश भी कवर करना है, ठीक है। नंबर तो सबके आने हैं और सबकी वजह से आने हैं, ठीक है। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर सवाल। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹4000 एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 5.25% फॉर द पीरियड ऑफ 12 फरवरी 2024 टू 13 अप्रैल 2000 इतना। अब मेरे भाई यहाँ पर ये देखो क्या है, तो सबसे बड़ी बात, कितने रुपए हैं? तो 4000। रेट कितना है? तो इतना परसेंट। और बस क्या निकालना है? तो समय। अगर तुमने समय निकाल दिया तो बड़े आसानी से मेरे भाई यहाँ पर ब्याज भी निकाल दोगे, ब्याज भी मेरे भाई यहाँ पर निकाल दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर वही बात है, हम अगर बात करते हैं मेरे भाई 12 फरवरी 2024 से 13 अप्रैल इतना की अवधि के लिए इतने की दर पर इतने का साधारण ब्याज क्या होगा? तो साधारण ब्याज सीधी सी बात है 3 चीज़ों के ऊपर में डिपेंड करता है। अगर हम साधारण ब्याज की बात करें तो प्रिंसिपल हमारा कितना होगा? तो प्रिंसिपल हमारा 4000 होगा, ठीक है। रेट हमारा कितना हो जाएगा? तो 5.25%। और समय हमारा कितना होगा तो हम बताते हैं। तो समय मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा? तो 12 फरवरी 2024 से 13 अप्रैल 2024। अब मिश्रा जी एक बात बताइए, यहाँ पर ये देखिए, ये 4 का मल्टीपल है कि नहीं है? है। तो 4 का मल्टीपल है तो फरवरी कितने दिनों का होगा? 29 दिनों का,
ठीक है, 29 दिन में से 12 दिन निकाल दीजिए तो कितने दिन बच गए आपके? तो मेरे भाई फरवरी के आपके 17 दिन बच गए। फरवरी के कितने बच गए? 17। मार्च में मेरे भाई होते हैं 31, और अप्रैल के कितने हैं? तो अप्रैल के आपके मेरे भाई हैं यहाँ पर 13 दिन। ठीक है, फरवरी मार्च अप्रैल, 7 3 10 और एक मेरे भाई 11, 3 1 4 1 5 और एक हमारा इतना, यानी 61 दिन। कितना दिन हो जाएगा मेरे भाई? 61 दिन। कितना दिन हो जाएगा? तो 61 दिन हो जाएगा। तो ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा रेट है, हमारा टाइम कितना है? 61 दिन। और 365 होगा कि 366 होगा? तो 366 होगा मेरे भाई, क्योंकि 4 का मल्टीपल है। लीप ईयर होगा मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, और बट्टे में कितना करेंगे? तो बट्टे में हम 100 करेंगे। दशमलव हटा दोगे 2 जीरो और आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर जब काटते हो बाबू, तो काटोगे तो 3 जीरो से तुम्हारा 3 जीरो खत्म हो जाएगा। इसका मेरे भाई यहाँ पर ये कितना गुना है? तो 6 गुना है, तो यहाँ पर ये तुम्हारा खत्म हो जाएगा। अगर तुम काटोगे 5 से मेरे देखो, 2 से काटोगे 2 बार में, और 2 से काटोगे 5 बार में, 5 से अगर काटोगे मेरे भाई यहाँ पर तो 105 निकल करके चला आएगा। अल्टीमेटली आपको अगर देखेंगे यहाँ पर तो बढ़िया तरीके से मेरे भाई ये मिल जाएगा 3, और 3 से काटेंगे तो कुल मिलाकर के 35 आपके सामने कितना आ जाएगा? ब्याज कितने का? 35 रुपया का। तो कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जो मुश्किल है। अगर आप कैलकुलेशन को अवॉइड करना भी चाहते हैं तो आप मेरे भाई अवॉइड कर सकते थे डिजिटल सम का इस्तेमाल करके। क्या करते? डिजिटल सम लगाते और कैलकुलेशन आपका खत्म हो जाता। अब मेरे भाई यहाँ पर जो सी है, सी से मेरे भाई यहाँ पर बड़ा प्यारा शब्द हम कुछ कह सकते हैं। ठीक है, सी से बहुत सारे मेरे भाई यहाँ पर शब्द आते हैं। बताइए, चलिए सी से कौन सा शब्द आपको याद करा जाए? किस तरह का याद कराया जाए? बताइए। याद है? कुछ याद है सी से? बताइए। बोलिए। बहुत प्यारा प्यारा वोकैबलरी, एकदम हल्का फुल्का मत पूछेगा, क्यूट मत बोल दीजिएगा सी से। यहाँ पर क्यूट नहीं पूछता ऐसे सी यहाँ पे। ठीक है, सी से बड़ी खतरनाक गाली भी होती है मिश्रा जी, समझ रहे हैं बात को लेकर के? हैं? चलिए मेरे भाई यहाँ पर ये देखिए, सी से बड़ा एक प्यारा शब्द है यहाँ पर, कैलोस। आप इसको याद कर सकते हैं। कैलोस का मतलब यहाँ पर क्या होता है बताइए? हाँ, क्यूट, चार्मिंग। तुम लोगों को यही तो शब्द आएगा ना, मतलब है। ठीक है, 2 शब्द मैं तुम्हें याद करा देता हूँ, एक कैलस होता है और एक कैकोफोनस होता है, या कैकोफोनी भी कह सकते हो। कैकोफोनी मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, अब दोनों के मतलब मैं तुम्हें बता देता हूँ यहाँ पर किसका मतलब क्या है। ठीक है, इसका मतलब मेरे भाई यहाँ पर क्या, बहुत सारे कैकोफोनी है, कैमोफ्लेज है, ठीक है, यहाँ पर कनिंग है, और कटलरी में बहुत सारी चीज़ें, कैलीग्राफी भी हो जाता है, हमें उतना नहीं जाना है। तो देखो मेरे भाई यहाँ पर कैलस का मतलब यहाँ पर क्या होता है? कैलस का मतलब मेरे भाई होता है क्रूर। क्या होता है मिश्रा जी? क्रूर होता है। थोड़ा सा हिंदी हमारी कमज़ोर है, उस पर ज़्यादा मत जाइएगा। ठीक है, यहाँ पर क्रूर मतलब जानते हैं क्या होता है? ठीक है, मतलब रावण जी से क्या था? क्रूर आदमी था, मतलब एकदम ऐसा कि एकदम जो है लोगों को मारने में बिलीव करे। गांधी जी क्रूर थे? नहीं थे, एकदम नरम दिल आदमी थे यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पर कैलस। कैलस को याद करने का ट्रिक ऐसा है, ठीक है, कि मतलब मान लीजिए कि आप यहाँ पर जो है अपनी मैडम को बोल करके आए, और अपनी मैडम को क्या बोल करके आए कि सुनो मेरी बात सुनो, तुम यहाँ पर जब भी तुम्हें कोई क्रूर व्यक्ति परेशान करे, कॉल अस। कॉल अस मेरे भाई यहाँ पर। जैसे यहाँ पर पुलिस वाले क्या कहते हैं, यूपी पुलिस क्या कहते हैं? 112 नंबर मान लीजिए है, 112 नंबर पे कॉल करो जब भी कोई तुम्हें परेशान करे। तो मेरे भाई क्या हो जाएगा? कॉल अस। जब भी कोई क्रूर व्यक्ति परेशान करे तो कॉल अस कर लो, यानी कैलस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे? और कैकोफोनी क्या होता है? कैकोफोनी होता है, जैसे हमारे बच्चे कई बार बोलते हैं, सर आवाज है ना कट कट के आ रहा है, खिस खिस के आ रहा है, फिस फिस के आ रहा है, कर्कश साउंड आ रहा है। समझ रहे हैं बात को लेके? सर मई को खराब है यहाँ पे। ठीक है, तो हम भी यहाँ पर एक दोस्त है, उसको फ़ोन लगाएं, अमेरिका में था, बढ़िया पैसा कमा रहा है, लेकिन जब जब फ़ोन लगाएंगे ना तो उसके फ़ोन में यहाँ पर जो है बड़ा बेकार सा साउंड आएगा। तो हम उसको बोलते हैं, काय कोई सा फ़ोन रखे हो तुम, काहे को ऐसा फ़ोन रखे हो जिसमें कर्कश साउंड आ रहा है? तो कर्कश साउंड या डिस्टर्बिंग साउंड होता है ना, तो उसको मेरे भाई कैकोफोनी बोलते हैं। काहे को ऐसा फ़ोन रखे हो, कैकोफोन। काहे को ऐसा फ़ोन रखे हो कि जिसमें साउंड भी ढंग से नहीं आ सकता? बताओ, याद हो जाएगा? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बात है, बोलेंगे यहाँ पे। आ जाओ, ध्यान रखो। ठीक है, तो कॉल अस कब कॉल करेगा कोई? जब कोई क्रूर व्यक्ति परेशान करे। और कैकोफोनी का मतलब काहे कोई सा फ़ोन रखे हुए। ठीक है, चलो आ जाओ मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर सवाल देखते हैं। CHSL का मेंस का बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, क्या कहा गया पढ़िए। इन हाउ मेनी ईयर विल अ सम ऑफ 2500 इन्वेस्टेड एट 16% बिकम 4100? यानी अगर तुम किसी को 2500 रुपए मेरे भाई यहाँ पर देते हो, ठीक है, 16% के रेट से देते हो, तो कितने साल में 4100 बनेगा? अगर मैं तुम्हें बताऊं यहाँ पर तो ब्याज जो आएगा 25 और 16% यानी मेरे भाई यहाँ पर जो है, ठीक है, सीधी सी बात है, 16 का ब्याज आएगा। 16 का ब्याज आएगा तो 16/25
देख लो मेरे भाई यहाँ पर कैसे पता चलेगा रेट हमारा क्या है। तो मेरे भाई बहुत आसान तरीके से आप इससे बना सकते हैं। मैं तो इसको बिना पेन उठाए बना देता, बड़े आराम से बना देता। और यहाँ पर मेरे भाई आंसर हमारा सीधा सीधा 4 आ जाता। 16 को डिवाइड कर देते 4 से तो 4 आ जाता। बट देखो कैसे होगा। ओवरऑल यहाँ पर क्या करेंगे, साधारण ब्याज जो होता है ना, वो बराबर होता है मेरे भाई P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 के। ठीक है। अब एक बात बताओ, मैंने किसी को 2500 रुपये दिए, उसने मुझे 4100 रुपये लौटाए, तो मेरा ब्याज कितने का मिला? तो 4100 में से 2500 को घटा दो, 1600 रुपये का ब्याज मिला। कितने का ब्याज मिला? 1600 का। तो ब्याज हमें कितने का मिला मेरे भाई? यहाँ पर 1600 का मिला। कितने के ऊपर में मिला है? तो आप यहाँ बोलेंगे गुरुजी 2500 के ऊपर में मिला है। कितने के ऊपर में? 2500 के ऊपर में। रेट कितने का है? तो 16 का है। टाइम पता है? नहीं पता है। और बट्टे में कितना करेंगे? तो बट्टे में यहाँ पर 100 करेंगे। अगर आप यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर 2 जीरो से आपका 2 जीरो खत्म, 25 से आपका मेरे भाई यहाँ पर 4 बार में खत्म, 16 से आपका 16 खत्म, सीधा ये लेकर के चले जाएंगे और टाइम का वैल्यू 4 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? तो सी फॉर कहोना प्यार है। ठीक है, सी फॉर कहोना मेरे भाई यहाँ पर क्या है? तो प्यार है। हालांकि सी फॉर अब कहोना प्यार है नहीं होगा, आज की सेशन में सी फॉर एक बहुत ही प्यारा शब्द होगा। और सी से एक बड़ा प्यारा शब्द होता है मेरे भाई कैलीग्राफी। ठीक है, क्या होता है मेरे भाई यहाँ पर? कैलीग्राफी। ठीक है, देखो जो ग्राफी शब्द होता है ना, ये लिखने का मेरे भाई रूट वर्ड होता है। ठीक है, कोई भी चीज में अगर ग्राफ शब्द आ जाए, इसका मतलब समझना कि लिखने के बारे में वहां पर बात हो रही है। ठीक है, तो कैलीग्राफी का मतलब होता है सुंदर लिखने की कला। सुंदर लिखने की मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है? कला। ठीक है, बहुत लोगों को आप देखेंगे एकदम बढ़िया तरीके से अच्छी हैंडराइटिंग में लोग लिखते हैं, तो अच्छी हैंडराइटिंग में लिखते हैं तो उसको बोलते हैं ब्यूटीफुल राइटिंग कैलीग्राफी। और जो पर्सन होता है उसे कैलीग्राफिस्ट कहते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए आगे बढ़ा जाए और आगे यहाँ देखा जाए 7 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर मेरे भाई बोलेंगे पर्सन बोरोड सम मनी ऑन अ सिंपल इंटरेस्ट। एक व्यक्ति कुछ पैसा साधारण ब्याज पर लेता है और कहा गया 3 सालों के बाद में वो रिटर्न कर रहा है 4/3 ऑफ द मनी टू द लेंडर। व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम? 1/3 33 हो जाएगा। 33 को 3 से भाग करोगे 11 सही। 1/9 ऑप्शन नंबर डी फॉर आंसर है मेरे भाई। देखा, मतलब एकदम विद इन सेकंड सवाल पढ़े नहीं कि मेरा आंसर यहाँ पर आ गया। कैसे आया पता है? एकदम रॉकेट वाला स्पीड चाहिए आपको अपने आप में। अब मैं बता देता हूँ क्वेश्चन में क्या कहा गया। ठीक है, तो क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया, जरा पढ़िए। सवाल में ये कहा गया एक व्यक्ति साधारण ब्याज पर कुछ पैसा उधार लेता है। ठीक है, और 3 वर्षों के बाद में और ऋणदाता को 4/3 वापस कर देता है। बताओ ब्याज कितना होगा? जब भी बात तुम्हारे सामने ऐसी आए तो बोलना सर ये वो पैसा था जो उसने उधार में लिया हुआ था, और ये वो पैसा है जो उसने मेरे भाई वापस में दिया है। यानी 3 रुपए लिए थे, मैंने 4 रुपए लौटाए हैं। तो ब्याज के मैंने कितने दिए हैं? तो ब्याज के मैंने 1 रुपए दिए हैं। मैं अगर किसी से 3 रुपए लूँ और मैं उसको 4 रुपए लौटाऊं तो ब्याज कितना दिया मैंने? 1 रुपया। ठीक है, तो ब्याज हमें कितना मिला? 1 रुपया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो मैं देखो 2 बातें और समझाता हूँ। अक्सर लोग सिर्फ जीवन भर यहाँ पर ये याद करते हैं कि साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 के। और मैं इस बात पे डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि ये फॉर्मूला नहीं होता है, ये मेरे भाई बिल्कुल फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर हम बात करें एक और चीज़ को लेकर के, तो जो ये साधारण ब्याज आपने मेरे भाई याद किया है, इसी में अगर आप देखोगे, ठीक है, तो इसमें अगर आप देखोगे मेरे भाई यहाँ पर, तो इसमें जैसे रेट अगर आपको निकालना है, तो रेट निकालना है तो आप यहाँ पर क्या करोगे? आप डायरेक्ट रेट निकालने का फॉर्मूला याद करो। तो रेट को अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा SI P हमारा नीचे, 100 हमारा ऊपर, T हमारा नीचे। तो डायरेक्ट याद कर सकते हैं कि रेट निकालना है तो कितने का हमें ब्याज मिला मेरे भाई यहाँ पर, कितने के ऊपर में मिला, इंटू हम यहाँ पर करेंगे 100 और बट्टे में करेंगे यहाँ पर टाइम। SI अपॉन P इंटू 100 अपॉन टाइम। ये मेरे भाई हम क्या कर सकते हैं? तो रेट का फॉर्मूला याद कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, या फिर मेरे भाई यहाँ पर क्या कर सकते हैं? तो टाइम का फॉर्मूला। और टाइम का फॉर्मूला मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा? तो टाइम का फॉर्मूला यहाँ पर ये होगा कितने का ब्याज मिला, कितने के ऊपर मिला, इनटू हमारा 100 और बट्टे में हमारा रेट। थोड़ा सा डायरेक्ट फायदा मेरे भाई यहाँ पर हो जाता है, डायरेक्ट हम यहाँ पर इसका इस्तेमाल कर पाते हैं। डायरेक्ट मेरे भाई यहाँ पर हम जो है इस्तेमाल कर पाते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। तो अगर इस क्वेश्चन में हम देखें तो मेरे भाई यहाँ पर क्या है? पैसा जो लिए हैं वो दिया है। ठीक है, जो हमने सामने वाले को पैसा दे दिया वो दिया हुआ है। जो हमारा दिया गया है मेरे भाई यहाँ पर वो समय भी दिया गया है। और क्वेश्चन में क्या पूछा है? ब्याज का दर पूछा है। तो दर पूछा है तो पूरी कायनात को पता है कि रेट का मतलब जितने का ब्याज आ गया, जितने के ऊपर में आ गया, इंटू कितना हो जाएगा? 100 और बट्टे में कितना हो जाएगा? टाइम हो जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर ब्याज कितने का आ गया? 3 के पैसे को 4 बना के दिए हो, यानी ब्याज आ गया तुम्हारा 1 का।
कितने के ऊपर में आ गया, 3 के ऊपर में आ गया। इनटू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और टाइम की बात करते हैं तो टाइम हमारा कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। मेरे भाई पूरी कायनात को पता है कि 1/9 इंटू 100, 1/9 इंटू 100, या सीधी सी बात है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। 100 को तुम 9 से भाग करोगे, सीधी सी बात है 11 सही 1/9% आता है, और ये सबको पता है। कौन सा ऑप्शन है, डी फॉर देवसेना। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, डी फॉर देवसेना है, ठीक है। चलिए आ जाइए, डी फॉर देवसेना तो पता ही था। और बाकी मेरे भाई यहाँ पर जो है डी फॉर मेरे भाई बहुत बढ़िया तरीके से एक और शब्द यहाँ पर याद कर सकते हैं। क्या याद कर सकते हैं मेरे भाई, बताइए। छोटा शब्द याद करा दें, हैं, बताइए। छोटा शब्द मेरे भाई ठीक है। चलिए छोटा शब्द में मेरे भाई एक डुओ शब्द है, 3 लेटर का है यहाँ पे। और डुओ का मतलब क्या होता है, जब भी यहाँ पर किसी भी 2 चीज़ों की बात होती है तो हम यहाँ पर उसको डुओ कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, यहाँ पर डुओ कहते हैं, ठीक है। जैसे कोई फ़ोन है, अगर डबल सिम का है तो डुओ बोल देंगे, ठीक है। बाकी अगर अच्छा शब्द आपको डी से याद करना है तो डी से मेरे भाई यहाँ पर एक बड़ा बढ़िया शब्द हो जाता था जो कभी पेपर में पूछा जाता था, और उसको हम लोग डूबियस बोलते थे, ठीक है। डूबियस कई बार एसएससी में पूछा जा चुका है, ठीक है। बहुत बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार पूछा जा चुका है। और डूबियस का मतलब होता है मेरे भाई यहाँ पर डाउटफुल, ठीक है, संदेह। जैसे डूबियस का एक बड़ा प्यारा शब्द हो जाता है, सिनोनिम हो जाता है स्केप्टिक मेरे भाई यहाँ पर, इसे भी हम कहते हैं जिस शब्द में, जिस चीज़ में मेरे भाई आपको संदेह हो, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर क्या था, उत्तराखंड पुलिस को मेरे भाई संदेह हो गया था, सॉरी उत्तराखंड कह रहे हैं यहाँ पर, मेघालय पुलिस को, यहाँ जो थे ना मेरे भाई, यहाँ मेघालय में अभी देखेंगे आप, वो एक जोड़ा गए थे हनीमून मनाने, और पता चला कि जो मोहतरमा है, जो उनकी बीवी है, अपने हस्बैंड का ही यहाँ पर सुपारी दे करके उनको मरवा देती हैं। तो वहाँ पुलिस को थोड़ा डाउट हुआ, और डाउट ये हुआ कि यार ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये लड़की लड़का दोनों गायब है, कुछ तो मेरे भाई मामला बड़ा गड़बड़ है। और जो मामला बड़ा गड़बड़ है ना, तो वो मामला गड़बड़ है, तो वो संदेह हुआ उनको, ठीक है। तो ऐसे ही एक हमारे यहाँ के दुबे जी थे, और दुबे जी को भी मेरे भाई है ना हर चीज़ के ऊपर में डाउट होता था, ठीक है। तो दुबे से आप याद कर सकते हैं कि दुबे जी को हर चीज़ में डूबियस लगता था, संदेह लगता था। कोई दूध भी ला के देगा तो बोलेंगे अरे ना तुम पानी ला के दिए हो। तो यहाँ पर दुबे जी डूबियस आदमी थे, हमेशा मेरे भाई यहाँ पर संदेह जो है वो करते रहते थे। स्केप्टिक भी कुछ इसी तरह का शब्द है, ठीक है। आ जाओ, चलो बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 8 नंबर सवाल मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं क्या कहा गया है। स्केप्टिकल, ठीक है। अच्छा स्केप्टिकल, हाँ बहुत बढ़िया। स्केप्टिक का मैंने स्पेलिंग क्या रखा है, स्केप्टिक में मेरे भाई मुझे जहाँ तक लगता है यहाँ के आता है। एक बार आप लोग देख लेना, SKEPTC स्केप्टिक होता है, ठीक है। स्केप्टिक में के आता है, सी नहीं आता, वहां पर के आता है, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट बात करते हैं, और अगला सवाल मेरे भाई यहाँ देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा गया है, बहुत ही बढ़िया। दुबे जी की बेटी डूबी कि नहीं डूबी, ये भी आज तक लोगों के बीच में संदेह ही रहा। मिश्रा जी समझ रहे हैं बात को लेकर के, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए मेरे भाई, यहाँ पर पढ़िए सवाल। कहा गया अ सम ऑफ रुपीज 16,875 वाज लेंट आउट इन अ सिंपल इंटरेस्ट एट अ एंड ऑफ 1 ईयर 8 मंथ, टोटल अमाउंट वाज इतना, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम। हम किसी को इतना पैसा देते हैं, ठीक है, और वो 1 साल 8 महीने के बाद में हमको इतना रुपया देता है, तो तुम बता दो मेरे भाई यहाँ पर जो रेट होगा वो हमारा कितना होगा। जो रेट होगा मेरे भाई यहाँ पर वो हमारा कितना होगा। सारे लोग पहले ही 4% उत्तर देने लगे, बहुत बढ़िया। तो ये शाबाशी आप लोगों के लिए बनती है। एक बार मेरे भाई हर व्यक्ति हर दूसरे के लिए लाइक करो, और एक दूसरे को मेरे भाई कॉन्ग्रेचुलेट करो, बेहतर कि चलिए आपने भी बेहतर किया, हमने भी बेहतर किया, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। तो एक बार यहाँ पर एक दूसरे के लिए लाइक कर लीजिए आप लोग, आ जाइए। चलिए तो रेट की बात अगर हम करें तो रेट की बात क्या होगी, तो हमारा ब्याज कितने का मिला, कितने के ऊपर मिला, इनटू हमारा हो जाएगा 100, अपॉन में हमारा क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर ब्याज की बात हम करते हैं, ठीक है। तो ब्याज की अगर हम बात करेंगे तो 16,875, और यहाँ 18,000 हमने दिए, तो हमने ब्याज कितने का दिया, तो 125 और 1000। यानी यहाँ पर जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो मेरे भाई आपके सामने 1125 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1125 आ जाएगा। समझ में आ रहा है बात। यहाँ पर 125 दे देंगे तो वो 17,000 बन जाएगा, 17,000 में 1,000 जोड़ देंगे तो 18,000 बन जाएगा। यानी इतने का ब्याज कितने के ऊपर में दोस्त यहाँ पर, तो 16,875 के ऊपर में, इनटू कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। और टाइम का मान अगर बात करें 1 साल 8 महीना, यानी 12 8 20 महीना, तो समय हमारा कितना है, 20 महीना है। महीने को साल में बदलने के लिए 12 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। महीने को साल में बदलने के लिए क्या करेंगे, 12 को मेरे भाई 8 से भाग करेंगे, ठीक है। अब अगर हम देखें यहाँ पर तो हम क्या कर सकते हैं, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से हम यहाँ पर मेरे भाई काट सकते हैं, और वो हमारा क्या है,
ठीक है, तो 20 से मेरे भाई यहाँ पर देखो बहुत तरीके से 20 से अगर आप इसे काटोगे तो मेरे भाई यहाँ पर 5 बार में, अब ये 12 यहाँ ना होकर के ये 12 हमारा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम 12 को मेरे भाई रख लेंगे। अगर आप काटोगे तो 25 से मेरे भाई यहाँ पर 4 बार में 100 और 25 से यहाँ पर 5 बार में, 25 से काटेंगे तो मेरे भाई 6 बार में 150, कुल मिलाकर के 187 है, तो 7 बार में 175। ठीक है, और 175 है मेरे भाई यहाँ पर, तो 175 है, 7 से 5, 8 से 7 इतना 125, फिर मेरे भाई 25 से कितनी बार में, 5 बार में। अगर हम आगे देखें यहाँ पर तो 45 से मेरे भाई यहाँ पर एक बार में 45 हो जाएगा, 7 से 5 तुम्हारा 2, 6 से 4 मेरे भाई 2, 225, 45 से मेरे भाई लगभग हमारा 5 बार में। आप अगर काटोगे मेरे भाई तो यहाँ पर वही हो सकता है, 5 से आपका 3 बार में और 3 से आपका 4 बार में, कुल मिलाकर के जो रेट आ जाएगा वो 4% का आ जाएगा, और बच्चों ने बहुत पहले ही सॉल्व कर लिया था, अच्छी बात है। ठीक है, तो सीधा सीधा हमें याद ना ऐसा ही अपॉन पी इंटू 100 अपॉन कितना हो जाएगा मेरे भाई, टाइम हो जाएगा। आ जाओ, चलो 9 नंबर सवाल हम लोग यहाँ देखते हैं, और 9 नंबर सवाल अब थोड़ा सा परे हटते हैं, थोड़ा साइड हटते हैं, और आकर के मेरे भाई यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहा गया, 500 रुपए के मूलधन पर 3 वर्षों के लिए 5% की दर से प्राप्त ब्याज इसी मूलधन पर 4 वर्षों के लिए 4% की दर से मेरे भाई क्या होगा, कितना अधिक होगा, कितना कम होगा, या अंतर कितने का होगा। मतलब एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति 2 अलग अलग लोगों को ब्याज दे रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में मेरे भाई पूछा गया कि अंतर बताओ कि अंतर हमारा कितने का होगा और यहाँ पर क्या होगा। तो अगर हम बात करते हैं मेरे भाई तो यहाँ पर 5% पर एनम फॉर 3 ईयर, और उसके बाद में यहाँ पर 4% पर एनम फॉर 4 ईयर। इन दोनों का मेरे भाई क्या कहा गया है, तो डिफरेंस पूछा गया है। इन दोनों का क्या कहा गया है, तो डिफरेंस कहा गया है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ब्याज का मतलब क्या होता है, रेट इनटू टाइम। अगर हम किसी इंसान को 5% के हिसाब से 3 सालों के लिए ब्याज दें तो हमें कितने का ब्याज मिलेगा, 15%। कितने का ब्याज मित्रों मिलेगा यहाँ पर बताइए, तो 15%। ठीक है, तो यही तो कहा गया द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट। एक व्यक्ति को आप इस रेट पर देते हो तो ब्याज, और दूसरे को इस रेट पर देते हो तो ब्याज, दोनों में अंतर कितने का होगा। तो जिसको हमने 5% के हिसाब से 3 सालों के लिए ब्याज दिया तो वो 5 इंटू 3 यानी वो 15% का मेरे भाई क्या देगा, तो ब्याज देगा। और जिसको मैंने 4% के हिसाब से 4 सालों के लिए ब्याज दिया तो 4 इंटू 4 वो ब्याज हमें कितने का देगा, तो 16% का देगा। दोनों में जो अंतर है वो कितने का है, तो 1% का है। दोनों में जो अंतर है वो कितने का है, तो 1% का है। यानी मुझे कितने का मान निकालना है, तो 1% का मान निकालना है। तो मैं यहाँ पर क्या कहूँगा, तो मैं यहाँ पर ये बात कहूँगा कि सर ये जो पैसा है, इस पैसे का कितना परसेंट, इस पैसे का 1%, तो इंटू यहाँ पर 1/100, बड़े आसानी से काटेंगे, 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल अपने आप में 100 का मान होता है, मुझे अपने आप में 1 का मान निकालना है, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा। आंसर हमारा कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा। क्लियर है, चलिए मेरे भाई, ठीक है। बी फॉर मेरे भाई एक बड़ा प्यारा शब्द होता है, और बी से ये शब्द मेरे भाई कई बार आप लोगों के पेपर में पूछ लिया गया है। बारबेरिटी भी कहते हैं, और बारबेरिटी मतलब यहाँ पर ये होता है। इसका अगर किसी को मतलब पता है मेरे भाई यहाँ पर तो बता दो। ठीक है, बताइए। ब्यूरोक्रेसी बाय गॉड बेनियल, नहीं, अभी ये सब कुछ भी नहीं। बारबेरिटी का मतलब बताओ यहाँ पर क्या होता है। बारबेरस भी शायद बोलते हैं मुझे जहाँ तक याद है। ठीक है, बताइए बताइए। बहुत बढ़िया, देखो 2 अलग अलग तरह के उत्तर लोग दे रहे हैं। मेरे भाई क्रूएलिटी यहाँ पर दे रहे हैं, और कोई जो है यहाँ पर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, गंवार भी लोग बता रहे हैं कि गंवार जो होता है वो भी इसका मतलब होता है। मिश्रा जी खोज लिया आप यहाँ पे, अनसिविलाइज्ड होगा कि क्रूअल होगा, 2 बातों पे द्वंद्व चल रहा है, बताइए क्या आंसर दिया जाए इसका, क्रूअल दिया जाए कि यार क्रूअल, पक्का तुक्का भेड़ रहे हैं। तो अनसिविलाइज्ड किसको कहते हैं ये बताइए। चलिए मैं आप ही लोगों से पूछता हूँ, 2 तरह के कमेंट बॉक्स में लोग आंसर दे रहे हैं। एक कोई बच्चा यहाँ पर कह रहा है क्रूअल है, और कोई यहाँ पर कह रहा है अनसिविलाइज्ड है। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर मतलब बताओ दोनों का क्या होगा। बारबेरस, बिल्कुल बताओ। चलो मेरे भाई, अब तो यहाँ पर बर्बरता, बिल्कुल। अब यहाँ पर ये तो है मेरे भाई, तुम्हारे ऊपर ही छोड़ रहा हूँ। अब यहाँ पर तुम खुद इसको सर्च करना, और खुद मेरे भाई यहाँ पर जो है देखना यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा। ठीक है, अब तुम्हारे ऊपर छोड़ेंगे, क्योंकि तुम्हारे ऊपर छोड़ना बहुत ज़रूरी है।
ठीक है, ताकि तुम यहाँ पर जो है उसको सर्च कर पाओ, बढ़िया से देख पाओ और इसके साथ साथ इसके 3-4 सिनोनिम भी याद कर पाओ। देखो जैसे कोई भी शब्द अगर मेरे सामने आता था ना, बच्चे एक पूछ रहा है कि सर आप इतना सारा वोकैबुलरी कैसे याद कर लेते थे, मैं बताता हूँ मेरे भाई। मेरे सामने कोई भी यहाँ पर अगर शब्द आ जाएगा तो मैं 2 लोगों को फॉलो करूंगा। ठीक है, वो 2 सोर्सेज मेरे यहाँ पर क्या थे मैं बता देता हूँ। एक मेरे भाई थेसॉरस था, ठीक है, अगर हम देखेंगे थेसॉरस करके, और थेसॉरस मेरे भाई यहाँ पर एक डिक्शनरी है जो स्पेशली मदद करता है आपको काफ़ी सारे सिनोनिम्स को याद करने में। एसएससी में सारा मैटर यहाँ पर क्या है कि कौन से शब्द का एग्जैक्ट सिनोनिम क्या है, ये मेरे भाई कई बार एसएससी खुद कंफ्यूज हो जाती है। तो इसमें यहाँ पर एक डिक्शनरी है थेसॉरस करके, और यहाँ पर अगर आप कोई भी शब्द आप टाइप करते हो तो उसके काफ़ी बढ़िया बढ़िया तरीके से मेरे भाई यहाँ पर ये जो सिनोनिम है यहाँ पर ये लोग दे देते हैं। तो अगर आप देखोगे ना बैरबैरिटी का, ठीक है, जैसे मैंने आपको बैरबैरिटी ही कहा था, अगर आप यहाँ पर बैरबैरिटी ही सर्च कर लो मेरे भाई, अरे बारबैरिटी नहीं, अरे बारबैरिटी है, ठीक है, बार, ठीक है, बैरिटी की अगर हम बात करें, ठीक है, तो देखो यहाँ पर बैरबेरस हो जाएगा, काफ़ी सारे शब्द हो जाते हैं। ये मेरे भाई ये रहा बैरबेरस हो गया आपका। तो एक सेकंड कहाँ गया रे, हाँ ये रहा। अगर आप इसमें देखोगे तो ये काफ़ी बढ़िया तरीके से, अब तो खाली इन्होंने इंटरफेस बदल दिया, बढ़िया कर दिया। जैसे बारबेरस एक शब्द है, अब बारबेरस को प्रोनाउंस कैसे करते हैं, तुम चाहो सुनना तो सुन सकते हो। और उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर ये इसके सारे सिनोनिम हो जाते हैं। एट्रोशियस या एट्रोसिटी भी कहते हैं, बारबेरिक भी कहते हैं, ब्रूटल भी कहते हैं, क्रूल हो गया, हार्टलेस हो गया, इस तरीके से। और ये सारे यहाँ पर सिनोनिम हो गए। अनसिविलाइज्ड भी इनको कई बार कहा जाता है कि यार बुद्धि ही नहीं है, गंवार आदमी है, एकदम बेवकूफ़ आदमी है यहाँ पर, ठीक है। और इसके जो बी वीक मैचेस मतलब थोड़े सी हो गए। और अगर एंटोनिम इसका जस्ट उल्टा याद करना है तो यहाँ पर तुम कह सकते हो। तो किसी शब्द का तुमको साइनो या एंटो अगर याद करना है और फ्री में करना है तो तुम यहाँ पर ये थेसॉरस अपने कॉपी पेन में लिख लो, इस वेबसाइट से कर सकते हो। और अगर मेरे भाई तुमको उसका बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेनेशन याद करना है कि यार एग्जैक्ट इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर क्या है, तो मेरे भाई मैं तुम्हें बता देता हूँ, ऑक्सफोर्ड से बेहतर भी एक डिक्शनरी है, मैकमिलन डिक्शनरी है। मैकमिलन को तुम फॉलो करो, ठीक है। कई सारे लोग जो होते हैं ना यहाँ पर, ठीक है, वो उसको फॉलो करते हैं, ऑक्सफोर्ड को फॉलो करते हैं, ऑक्सफोर्ड लर्नर एडवांस डिक्शनरी ओलैड। लेकिन उसको ना फॉलो करके तुम मैकमिलन को फॉलो किया करो, बड़ा बढ़िया एक्सप्लेनेशन यहाँ पर ये देता है। अगर मैकमिलन में जा करके तुम कोई भी शब्द को यहाँ पर जो है, मैकमिलन एजुकेशन थोड़ी बोले थे, डिक्शनरी बोले थे, ससुरा एजुकेशन आ गया, ठीक है। मैकमिलन यूनिवर्सिटी भी नाम का एक नाम है, डिक्शनरी अगर हम देखें यहाँ पे, ठीक है। तो मैकमिलन मेरे भाई यहाँ डिक्शनरी में तुम जाओगे जब, बड़ा बढ़िया है यहाँ पर, मतलब बहुत प्यारा यहाँ पर जो एडजेक्टिव है, नाउन है, प्रोनाउन है। जैसे अगर हम बारबेरस के बारे में ही सर्च करते तो मैं इन 2 लोगों को फॉलो करता था। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक से मेरे भाई हमने पूरा जो कहानी है यहाँ पर वो हमने याद कर लिया। क्या हो गया मिश्रा जी, बताइए क्या हो रहा है और ये क्यों रहा है? योर प्राइवेसी चॉइस, बदतमीज आदमी, मतलब नहीं बताता है, बताइए, ठीक है। एक भाई साहब, एक सेकंड बच्चों, बस थोड़ा सा समय आप लोगों का लेंगे और बस यहाँ पर थोड़ा कुछ बेहतर दिखा देंगे, बस आपके लिए ही है, ठीक है। ये कुछ तो गड़बड़ हो रहा है यार, ये खोलना कुछ और है, मैकमिलन एजुकेशन बार बार क्यों खुल जा रहा है, ठीक है। मैकमिलन का मेरे भाई डिक्शनरी आता है, कॉलिंस डिक्शनरी एंड इट्स मीनिंग। एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड बस। एक मैकमिलन जो है ना, शायद आई थिंक ये है, कॉलिंस में भी बढ़िया है लेकिन कॉलिंस में उतना नहीं है। एक मैकमिलन डिक्शनरी का भी अपना एक वेबसाइट है, मुझे 1 मिनट दे तो, बड़ा बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। मैक, शायद स्पेलिंग में गलत, हाँ ये मैक मिलन डिक्शनरी है। अगर भाई साहब इसमें नहीं आया ना, तब तो मेरे भाई हम यहाँ पर क्या ही कहेंगे, ठीक है। फिर मैं बाद में बताऊंगा फिर, ठीक है। बढ़िया है यार, मतलब थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा बेनिफिट रहे आप लोगों को। हाँ, मैकमिलन का मतलब मैकमिलन में इस्तेमाल किया करो, ज़्यादा सही रहता है। अब ये दे नहीं रहा है,
बदतमीज हो गए हैं सारे के सारे, अब सब ऐड वैड में ज़्यादा लग गए हैं। छोड़ो, मैकमिलन को अब हम लोग फॉलो नहीं करेंगे, अब ये नहीं दे रहा है तो। हालांकि देखो एक मतलब यहाँ पर जैसे साइन एंड तुमको लेना है तो थेसॉरस से कर सकते हो, और अगर उसका बढ़िया तरीके से डेफिनेशंस रखना है तो कॉलिंस भी है, मैकमिलन भी है और ऑक्सफोर्ड भी है, तीनों में किसी को फॉलो कर सकते हो। बहुत बढ़िया बढ़िया एक्सप्लेनेशन ये लोग देते हैं। आ जाओ चलो हम लोग अपने गणित के सवाल पे आते हैं, 10 नंबर आते हैं, और अपने साधारण ब्याज के ऊपर में फोकस करते हैं कि यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है। सीजीएल के मेंस का ये सवाल है और क्या कहा गया जरा पढ़िए। अ सम ऑफ 10,500 अमाउंट टू रुपीज 13,825 इन 3 whole 4/5 year at a certain rate percentage per annum simple interest, what would be the simple interest on the same sum for 5 year at double the earlier rate। अब यहाँ से थोड़ा सवालों का लेवल जो है हम बढ़ा रहे हैं और थोड़ा बढ़िया यहाँ पर हम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया जरा पढ़ो। कहा गया कि आपके पास में इतने रुपए की एक राशि है, साधारण ब्याज के निश्चित दर पर मेरे भाई यहाँ पर इतने वर्षों में वो हमारा इतना हो जाती है। तो यहाँ से पहले क्या पता कर लेंगे, रेट। अगर मेरे पास में प्रिंसिपल भी है, अगर मेरे पास में अमाउंट भी है, अगर मेरे पास में टाइम भी है, तो मैं यहाँ से रेट पता करूंगा। अब कहा गया यदि इसी राशि पर पहली दर से दोगुनी दर पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज मेरे भाई कितना होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है मेरे भाई, यही राशि हमारा होगा जो पहले था, बस मेरे भाई यहाँ पर दर से हमारा क्या होगा तो दोगुना होगा, और कितने वर्षों का होगा तो 5 वर्षों का होगा। मेरे भाई इस सवाल को बनाने के दो तरीके हैं। एक यहाँ पर वो तरीका मैं आपको बताऊंगा जिससे पूरी दुनिया लगभग बना रही होती है, और एक वो जो मेरे दिमाग में है और बड़ा खुरापात तरीका। ठीक है, मैं हमेशा मतलब यहाँ पर ऐसे मान करके चले, मैं खतरनाक तरीका मतलब मैं मानता हूँ कि यहाँ पर आपको उससे बनाना चाहिए। तो अगर इस सवाल को मेरे भाई बेसिक से बनाओगे, बिगिनर से बनाओगे, तो जैसे एक बच्चा होता वो यहाँ पर क्या कहता, अगर मान लीजिए कोई बेसिक वाला बालक होता तो यहाँ पर वो क्या करता। तो जो बेसिक वाला बच्चा होता ना मेरे भाई यहाँ पर वो ये बोलता कि गुरुजी देखिए आपके पास में यहाँ पर इतने रुपए दिए गए हैं, ठीक है, आपने यहाँ पर इतने वर्षों में और यहाँ पर इतना हो जाता है। ठीक, तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हमारा रेट कितना है, तो रेट बराबर मेरे भाई यहाँ पर रेट बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कितने का ब्याज है, कितने के ऊपर में है, इनटू हमारा हो जाएगा 100 और बट्टे में क्या हो जाएगा तो टाइम हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ देखें 10,500 और 13,825 कुल मिलाकर के अंतर हमारा कितने का है, तो हम बोलेंगे सर 3,325 है। अगर हम इसमें से इसको माइनस कर देते हैं तो 3,325 है, इसमें से अगर हम इसको माइनस कर देते हैं तो 3,325 है, यानी कुल मिलाकर के ब्याज हमारा कितना है 3,325 है मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद में अगर हम प्रिंसिपल की बात करते हैं तो प्रिंसिपल हमारा 10,500 हो जाएगा, इनटू यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई 100 हो जाएगा, और बट्टे में यहाँ पर क्या हो जाएगा टाइम हो जाएगा। 5 × 3 15 4 19 बट्टे 5, तो यहाँ पर करेंगे हम 19 और बट्टे का 5 लेके चले जाएंगे और ये हमारा हो जाएगा ऊपर में। यहाँ से हमने क्या निकाल दिया, और ये मैं बेसिक तरीका बता रहा हूँ जिससे तुम लोग बनाते हो, मेरा वाला तरीका इसके बाद में निकल करके आएगा। अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे सर इससे हमारा ये खत्म, 5 से अगर हम काटें तो गुरुजी हमारे सामने 21 आ जाएगा, 21 से अगर हम काटेंगे तो 21 से हमारा एक बार में मेरे भाई यहाँ पर 3 से 1 हमारा गया 2 इतना, ठीक है, यहाँ पर 122। उसके बाद 21 से अगर हम काटेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर लगभग 5 बार में, और यहाँ पर 21 का 5 गुना 105 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 175। यहाँ पर ये जाएगा, थोड़ा सा गड़बड़ मेरे को नज़र आ रहा है यार, रुक जाओ यार। ठीक है, यहाँ पर अगर हम 21 से ही देखें, रुक जाइए, तो अगर हम 5 से मेरे भाई काटते हैं तो 5 से हमारा कितनी बार में जाता है, 5 से हमारा 21 बार में जाता है। अगर हम 19 से मेरे भाई काटे तो 19 का 1 गुना 19 हो जाएगा, और यहाँ पर मेरे भाई 142, 19 का मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 बार में, कितना हो जाएगा 133, 95, 19 से मेरे भाई यहाँ पर 5 बार में 175 है। तो रेट हमारा 175/21 आ गया है, और ये मेरे भाई अभी ऐसे ही रहेगा, ये हमारा नहीं कटेगा। ठीक है, तो अगर हमारा रेट का बात करते हैं तो 175 अपॉन में कितना हो जाएगा 21% हो जाएगा। जितना आया है उतना ही अभी तुम यहाँ पर लिख दो। ठीक है, अभी देखते चलो बेसिक से तुम्हारा यहाँ पर क्या फायदा होता है, नुकसान होता है, क्या होता है। अब क्वेश्चन में कहा गया यहाँ पर कि यदि इसी राशि पर पहली दर से दोगुने में 5 वर्षों का ब्याज कितना होगा, तो अब हम ब्याज निकालेंगे। ब्याज के लिए क्या होगा, वही राशि कितना 10,000 मेरे भाई यहाँ पर 500, रेट हमारा क्या होगा इसका डबल, तो इसका डबल का मतलब 175/21, और इसका डबल का मतलब इंटू हमारा 2। ठीक है, और कितना वर्ष है तो 5 वर्ष है, P × R × T, और बट्टे में कितना हो जाएगा तो बट्टे में हमारा 100 हो जाएगा। अगर हम मित्रों देखें तो हमारे सामने 2 0 से 2 0 खत्म है, 21 से हमारे सामने 5 बार में खत्म है। अगर हम यहाँ देखें
तो हम सीधा कहेंगे 5 इंटू 2 मेरे भाई 10, 10 का मतलब याद देखो 5 इंटू 2 हमारा हो जाएगा 0, 5 इंटू 5 25 और 5 सते 35 और 2 37 का 7, 3 हाथ में यहाँ पर 8750। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली है। मेंस का क्वेश्चन है, ऐसे बनाने में कहीं पर मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई दिक्कत आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। रेट निकाल दोगे, ये निकाल दोगे, लेकिन उसके बाद भी मेरी आत्मा को इससे संतुष्टि नहीं मिलेगा। मैं जीवन में तुम्हें कभी भी ऐसे तरीके ना मैंने सिखाए हैं ना मैं सिखाऊंगा। देखो भैया, अपन है सिलेक्टेड लोग, समझ में आ रहा है बात यहाँ पे, और सिलेक्टेड है ना, तो सिलेक्शन वाले अप्रोच आपको सिखाते हैं कि आप यहाँ सिलेक्टेड वाले क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं। अभी तो मैंने कोई टाइप पढ़ाया ही नहीं है, अभी तो सिर्फ और सिर्फ हम बेसिक क्वेश्चन करवा रहे हैं। अब यहाँ पर मेरे दिमाग में क्या आया, देखो साधारण ब्याज जो होती है, मैं आपको आगे चल करके भी सारी चीजें बताऊंगा। साधारण ब्याज जो होती है वो कुल मिलाकर के 3 लोगों पर डिपेंड करती है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर एक राम है और एक श्याम है। मैंने राम को पैसा दिया 100 रुपए, श्याम को पैसा दिया 100 रुपए। राम को मैंने दिया 10% पे, श्याम को भी दिया मैंने 10% पे, लेकिन राम को दिया 1 साल के लिए, श्याम को दिया 2 साल के लिए। तो ब्याज क्या होगा? तो बोलोगे राम जो पैसा देगा उसका डबल कौन देगा? श्याम देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो दूसरे वाले बंदे का जो समय था वो डबल था। यानी साधारण ब्याज 3 चीजों पर डिपेंड करता है, प्रिंसिपल पे, रेट पे, टाइम पे। पैसा डबल, ब्याज डबल, रेट डबल, ब्याज डबल, टाइम डबल, ब्याज डबल। इस बात को यहां पर ध्यान रखो। ठीक है, तो पहले वाले सिचुएशन में और दूसरे वाले सिचुएशन में मेरे भाई फर्क क्या है? तो पहले वाले सिचुएशन में जो राशि थी यहां पर दूसरे वाले में भी वही राशि है, बस फर्क कितना है? पहले वाले में जो रेट था दूसरे वाले में रेट हमारा क्या है? तो डबल है। तो अगर डबल रेट है तो ब्याज भी क्या हो जाएगा? तो डबल हो जाएगा। पहले वाले में जो मेरे भाई यहां पर था वो इतने वर्षों के लिए था, और यहां पर ये कितना है? तो इतने वर्षों के लिए है। यानी मैं अगर आपकी जगह पर होता तो मैं खाली ये देखता, ठीक है, कि पहले में ब्याज निकालो, तो 13,825 में से 10,500 को घटाओ, 13,825 में से 10,500 को घटाओ, तो मेरे भाई यहाँ पर कितना निकल करके आएगा? तो मेरे भाई यहाँ पर वही 3325 आएगा। आप घटा करके देख लो, 13,825 में से इसमें से निकाल दो 3,325 आएगा। यानी ये तुम्हारा मेरे भाई क्या होगा? तो ये तुम्हारा मेरे भाई ब्याज होगा। ये पहले का ब्याज हुआ करता था। ठीक है, ये कितने के रेट पर ब्याज था? तो आर के रेट पर ब्याज था। अब मुझे कितने के रेट पर ब्याज चाहिए? तो मुझे डबल के रेट पर ब्याज चाहिए। ये जो ब्याज था कितने समय के लिए था? तो बोलोगे 5 इंटू 3 15 4 19। मेरे भाई यहाँ पर ये 19/5 साल के लिए था। और अब मुझे जो चाहिए वो कितने के लिए चाहिए? इतने के लिए चाहिए। यही मेरा मेरे भाई क्या है? तो यही मेरा मेरे भाई आंसर है। सिंपल सी बात है, जो ब्याज था वो आर रेट पर था, अब मुझे 2R पर चाहिए। जो ब्याज था वो इतने समय के लिए था, अब मुझे इतने पर चाहिए। अगर मैं यहाँ का मेरे भाई 5 उठा करके ले जा करके ऊपर रखूं तो मेरे भाई देखते जाओ मेरा सवाल कैसे बनता है। इतने सरलता से बना लोगे कि एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे यार ऐसे बनना था क्या। 19 से काटो मेरे भाई, 19 से 1 बार में, 19 से 7 बार में और 19 से 5 बार में। ठीक है, बड़े आसानी से बना लोगे। 175 का 5 गुना मेरे भाई यहाँ पर हो जाता है 875, और यहाँ 2 इंटू 5 10 हो जाता है। सीधा सीधा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। बात खत्म। ठीक है, तो यही हम बोले थे मिश्रा जी, अपन सिलेक्टेड लोग हैं और सिलेक्शन वाले अप्रोच दिखाते हैं। मास्टर वाले पहले पढ़ा देते हैं, उसके बाद उसको पढ़ाने के बाद काट देते हैं कि देखो ये मास्टरी वाला अप्रोच है। खाली टीचर रहते ना तुम, खाली टीचर रहते तो तुम इसे पढ़ाते। गलत कुछ भी नहीं है, लेकिन इससे सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो सिलेक्टेड है, सिलेक्शन दिलाएंगे। इंस्पेक्टर हैं, इंस्पेक्टर बनाएंगे। पढ़िए मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़िए। यहाँ पर टाइप नंबर 2 की बात करते हैं, और टाइप नंबर 2 में मेरे भाई यहाँ पर क्या पढ़ते हैं। बहुत यार तुम लोग धीरे धीरे कमेंट कर रहा है, थोड़ा मेरे भाई कमेंट की रफ्तार अपनी बढ़ाओ। ठीक है, और थोड़ा सा वीडियो को लाइक करो। ठीक है, मजा नहीं आ रहा है यार तुम लोग को पढ़ाने में। ठीक है, तुमसे खतरनाक एप्लीकेशन वाले हमारे बच्चे हैं, बताओ आंसर देते रहते हैं कम से कम हर सवाल पे। बताओ यहाँ, आप तो आंसर भी नहीं दे रहे हैं। बताइए आप लोग कैसे कोई पढ़ाएगा आप लोगों को? पता चले 1.5 घंटे पढ़ाने का मन हो, 1 ही घंटा में मन करे यार यार बोर हो गया, हटाओ यार। पढ़ाने में तो मजा ऐसे आना चाहिए, आप लोग एकदम उत्साह ऐसे होना चाहिए कि यार यार 1 घंटे की जगह 1.5 घंटे का क्लास हो गया और पता ही नहीं चला। ठीक है, बताओ। चलो टाइप नंबर 2 की बात करते हैं, और टाइप नंबर 2 में यहाँ पर क्या है। टाइप नंबर 2 में अगर हम देखें तो जब हमारा रेट x% ज्यादा है या कम है, जब हमारा रेट x% ज्यादा है या हमारा कम है। अगर हम रेट को बढ़ा दे तो क्या होगा, और रेट को हम कम कर दे तो क्या होगा। तो आइए चलिए हम सवाल को देखते हैं मेरे भाई। फटाफट पहले तुम लोग 3000 प्लस पहुंचाओ तो जल्दी से। ठीक है, 3000 प्लस पहुंचाओ जल्दी, फटाफट पहुंचाओ, लाइक जल्दी, फटाफट जल्दी 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 शेयर करिए।
ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन देखिए मेरे भाई क्या कहा गया। एन अमाउंट ऑफ पी वाज पुट एट अ सर्टेन रेट फॉर 4 ईयर, इफ इट हैड बीन पुट एट 6% हायर रेट फॉर द सेम पीरियड इट वुड हैव फेच्ड 600 मोर इंटरेस्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2.5 पी। ठीक है, एकदम आसान और एकदम यहाँ पर सरल सवाल। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, पढ़ना जरा अच्छे से। क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर ये बोला गया कि देखो एक व्यक्ति है, पी धनराशि को 4 वर्षों के लिए निश्चित दर पर मेरे भाई साधारण ब्याज पर रखा गया है। पैसा कितना है, तो पी नाम का पैसा है। ठीक है, यदि कहा गया कि इसे समान अवधि के लिए यदि 6% मेरे भाई यहाँ पर अधिक दर पर रखा गया होता, यदि हम इसे 6% ज्यादा रेट पे देते हैं तो 1 साल में 6% की कमाई, 2 साल में 12% की कमाई, 3 साल में 18% की कमाई। तो कहा गया कि यदि इसे 6% अधिक में रखा गया होता तो मेरे भाई यहाँ पर 600 रुपए का जो ब्याज है वो अधिक प्राप्त होता। अगर हम इसे 6% ज्यादा में देते तो मैं 6% कमाते। ठीक है, तो कहा गया पी नाम के धनराशि को 4 वर्षों के लिए निश्चित दर पर साधारण ब्याज पे रखा जाता है। यदि मेरे भाई यहाँ पर इसे 4% या 6% अधिक दर पे रखा गया होता, मैं ये कहता हूँ कि मुझे एक्स्ट्रा कितना मिलेगा। अगर मैं रेट में 6% बढ़ाता हूँ, मैं मेरे भाई रेट में कितना बढ़ाता हूँ 6%, तो यदि मुझे 6% 1 साल में मिलता है तो मुझे 4 सालों में कितना मिलेगा, तो मुझे 24% अधिक मिलेगा। 24% क्या मिलेगा, तो मोर मिलेगा, इतना परसेंट ज़्यादा ब्याज मिलेगा। और क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर कहा गया कि मुझे 600 मेरे भाई अधिक ब्याज मिला है। क्या मिला है, तो मुझे 600 का ब्याज अधिक मिला है। क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता कि ये जो 600 है मेरे भाई यहाँ पर, ये 600 हमारा 24% का मान है? बोलो हाँ या ना, तो बोलोगे हाँ जी। अगर पी का मान निकालना है तो मुझे किससे गुना करना होगा, 100 से। तो जैसे हम 100 से गुना करेंगे तो ये हमारा पी का मान आ जाएगा कि ये जो है मेरे भाई तुम्हारे अधिक या कम का मान है, यानी इतने का मान है, 100 से गुना करो पी आ जाएगा। बट एग्जामिनर कभी भी पी का मान चाहता ही नहीं, वो तो 2.5 पी का मान चाहता है, वो तो 2.5 पी का मान चाहता है। तो 2.5 टी का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम इसे किससे गुना करेंगे, तो हम इसे 2.5 से गुना करेंगे। हम इसे किससे गुना करेंगे, तो 2.5 से गुना करेंगे, तो जाकर के हमारा आंसर आएगा। अगर हम देखें तो यहाँ से मेरे भाई हटा लो तो 10 हो जाएगा। 24 से अगर हम काटे, देखो 12 से तुम्हारा 2 बार में और 12 से मेरे भाई यहाँ पर इतनी बार में। अगर हम देखें कुल मिला करके तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि गुरुजी 0 से आपका 0 खत्म, 2 से आपका मेरे भाई 5 खत्म। 25 × 25 मेरे भाई 625 और एक हमारा 0 है, ये हमारा आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, बी फॉर बाहुबली। कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली है। क्लियर है ये बात यहाँ? चलिए बहुत बढ़िया बात है। 11 के बाद में मेरे भाई 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऐसा ही एक सवाल है। क्या कहा गया है जरा पढ़िए कि एक निश्चित मूलधन 6 वर्षों के लिए ब्याज पर मेरे भाई दिया जाता है, यदि इसे हम 7% अधिक दर पर दें, ठीक है, तो इतना रुपया अधिक प्राप्त होगा। अरे भाई 1 साल में 7%, तो 6 साल में कितना हो जाएगा, 42%। 1 साल में 7% तो 7 × 6, 6 साल में कितना, 42%। यानी ये कितने का मान है, तो 42% का मान है। मुझे एक तरफ में रुपए में इतना मेरे भाई अधिक मिलता है और एक तरफ में परसेंट में मुझे कितना मिलता है, 42, यानी ये हमारा 42 का मान है। और क्वेश्चन में कहा गया मूलधन पता करो, मूलधन का मतलब 100 का मान पता करो। सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर आ जाएगा। 42 से अगर हम काटेंगे तो 42 से मेरे भाई यहाँ पर जो है 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 3 बार में, तो 3 दूनी 6, 4 3 12, 126 और मेरे भाई 252 आ जाएगा। ठीक है, 252 आ जाएगा। अब 252 आ जाएगा तो वहीं 7 दूनी 14, 7 6 दूनी 12, 6 चौके 24 और एक 25 मेरे भाई यहाँ पर, तो 6 बार में, यानी 36 × 100 कितना हो जाएगा, तो 3600। ये हमारा करेक्ट आंसर है। एकदम हल्का सवाल था, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं थी, कहीं पर कोई भी दिक्कत की बात मेरे भाई यहाँ पर नहीं थी। ठीक है, अब आ जाइए टाइप नंबर 3 यहाँ पर। तो मोर और लेस का मतलब यही होता है कि आपको ये देखना होता है कि जो अंतर है वो हमारा क्या है, ज़्यादा है कि कम है, ज़्यादा है कि कम है यहाँ पर। ठीक है, एक भाई कहता है कि सर वीओडी बैच अपडेट कर दीजिए। देखिए वीओडी बैच बच्चे ऑलरेडी अपडेटेड है, और अगर आपके पेपर के समय मेरे भाई यहाँ पर मैंने उसमें थोड़ी भी छेड़खानी की तो वो आपके लिए थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो सकता है, आप परेशान हो सकते हैं। कई वीडियोज़ ऐसे हैं जो आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, कई वीडियोज़ ऐसे हैं यहाँ पर सर ये नहीं हो रहा। देखो जो कंटेंट है, सबसे पहले इस बात को समझो वो क्या है, वो तुम्हारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है और वो इतना पर्याप्त है कि अगर आज भी पेपर हो तुम्हारा, एक भी क्वेश्चन बच्चे तुम्हारे उससे बाहर नहीं आएगा। तो उसमें ज़बरदस्ती का कोई अपडेट लाने का ज़रूरत नहीं है। जब उचित समय होगा तो हम खुद ही एक ऐसा अपडेट लेकर के आएंगे जो आज नहीं, आने वाले 4 साल, 3 साल, 2 साल के लिए अपना ऑटोमेटिक मेरे भाई वो छुट्टी हो जाएगा।
पता है आपको यहाँ पर कि हर 1 से 1.5 साल के अंदर में हम एक बार अपडेट लेकर के आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पेपर भी मेरे भाई यहाँ पर यहीं आ गया, एकदम टाइम पर ही आ गया आपका पेपर। अब ऐसे में थोड़ा सा मेरे भाई चेंज करना, सोचो कितने सारे बच्चे उसके साथ में जुड़े हुए हैं। लगभग वीओडी में हर महीने 50 से 60 हज़ार बच्चे जुड़ते हैं। आप इतना मान करके चलिए, हर महीने बता रहा हूँ मेरे भाई। अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल पर उतने सारे सब्सक्राइबर नहीं आते जितना वीओडी बैच में बच्चों की एनरोलमेंट होती है। थोड़ा सा एक चैप्टर भी अगर हम बदल देते हैं ना, हमारा पूरा कॉलिंग टीम जो है मेरे भाई हिल जाता है। यहाँ पर कॉलिंग, इतने सारे कॉल फ्लो आने शुरू हो जाएंगे, इतने सारे मेरे भाई यहाँ पर जो है वो डिस्टर्बिंग हो जाएगा। कंटेंट पूरा इधर से उधर हो जाएगा, बच्चा नोट्स बनाया हुआ है, पूरा पूरा नोट्स उसका गड़बड़ा जाएगा। तो बहुत कुछ सोच करके समझ करके तब मेरे भाई कोई डिसीजंस लेना पड़ता है। और मैं अभी बिल्कुल भी आपके पेपर के समय ऐसे मूड में नहीं हूँ कि मैं आपको डिस्टर्ब करूँ, बिल्कुल नहीं। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और कंसेप्ट ऑफ टाइम्स के बारे में यहाँ पर जानते हैं कि कंसेप्ट ऑफ टाइम्स हमारा क्या है। कंसेप्ट ऑफ टाइम से मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है ज़रा पढ़िए। तो कहा गया साधारण ब्याज, देखो यहाँ पर ऐसा हो जाएगा जैसे मैं तुम्हें कहूँ कि कोई पैसा है, अगर मान लीजिए 2 साल में 4 गुना हो जाता है तो 4 साल में कितना हो जाएगा बताओ। एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, 2 साल में 4 गुना तो 4 साल में यहाँ पर कितना हो जाएगा बताओ। तो आप यहाँ पर मेरे भाई बोलोगे ठीक है कि सर यहाँ पर 16 गुना, मुझे पता है 2 साल में 4 गुना तो 4 साल में 8 गुना या 16 गुना, या जो भी है तुम्हारे मन में आएगा। लेकिन इस तरीके से कभी भी ये सब सवाल नहीं बनते हैं। ये कैसे बनते हैं हम आपको बताते हैं, आप पढ़िए। साधारण ब्याज पर निवेशित कोई धनराशि 12 वर्षों में 4 गुना हो जाता है। ठीक है, कितना मेरे भाई यहाँ पर 12 वर्ष है यहाँ पर, और 12 वर्ष में कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ पर 4 गुना हो जाएगा। 12 वर्ष में कितना हो जाएगा, 4 गुना। क्वेश्चन में कहा गया समान दर पर यह राशि मेरे भाई स्वयं की 10 गुना, ये कितने वर्षों में मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 10 गुना हो जाएगा। अब ऐसे सवालों को बनाने के लिए पहले तो इनका टाइप का नाम समझो। तो इसके टाइप का जो नाम है वो है कंसेप्ट ऑफ टाइम्स। क्या है मेरे भाई यहाँ पर, कंसेप्ट ऑफ टाइम। तो कंसेप्ट ऑफ टाइम में यहाँ पर क्वेश्चन को कैसे लिखते हैं या कैसे बनाते हैं ज़रा वो समझिए। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि सर यहाँ पर क्या है। तो सर यहाँ पर 12 वर्ष है, और 12 वर्ष में यहाँ पर कितना है, तो 12 वर्ष में मेरे भाई यहाँ पर 4 गुना है। 12 वर्ष में कितना है, तो 4 गुना है। तो कितने वर्ष में मेरे भाई यहाँ पर 10 गुना हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम बोलते हैं सर ये हमारा पैसा है, और ये हमारा पैसा है मेरे भाई यहाँ पर। तो ये पैसा अपने आप का 4 गुना हो जाता है, यानी कितना हो जाएगा 4p। ठीक है, और ये पैसा अपने आप का 10 गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 10p। यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 10p। अगर हम देखें मेरे भाई यहाँ पर तो बोलेंगे सर ये पैसा अपने आप का 4 गुना हो गया और ये पैसा अपने आप का 10 गुना हो गया। क्वेश्चन में हमारा एग्जामिनर कहता है कि अगर ये 4 गुना मेरे भाई 12 वर्ष में हुआ है, कितना हुआ है 12 वर्ष में। बहुत बढ़िया सर यहाँ पर कि अगर ये पैसा अपने आप का 4 गुना 12 वर्ष में हुआ है तो ये अपने आप का 10 गुना कितने में होगा। मेरे भाई देखो, साधारण ब्याज एक ऐसी चीज होती है जो हर साल सेम होती है। साधारण ब्याज कभी नहीं बदलती है। सिंपल इंटरेस्ट जो रहता है वो क्या रहता है, सेम रहता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो हम क्या करेंगे, 4p में से 1p को निकाल दो, कितना p आ जाएगा 3p, और 10p में से 1p निकाल दो, कितना हो जाएगा 9p। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर ये कहेंगे सर देखो ये पैसा हमारा कितना है, तो पैसा सर हमारा यहाँ 3 गुना है, या ऐसे हम कह सकते हैं। और हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं सर 3 का मान 12 है, 3 का मान 12 है यानी अपने आप का 4 गुना। तो 9 का मान कितना हो जाएगा, तो 9 भी अपने आप का क्या हो जाएगा, तो 9 भी अपने आप का सर 4 गुना हो जाएगा। 9 भी अपने आप का 4 गुना हो जाएगा, और कितना हो जाएगा सर 36 साल। बड़े आराम से कह सकते हैं मेरे भाई, 3 रुपए कमाने के लिए 12 साल लगते हैं, तो 9 रुपए कमाने के लिए 36 साल लगेंगे। दो तरीके से रिलेशन हो सकता है, एक ऐसा कि इसका ये 4 गुना है तो इसका ये 4 गुना होगा, और नहीं तो मेरे भाई दूसरा रिलेशन यहाँ पर क्या हो सकता है, तो दूसरा रिलेशन आपका इसका हटा करके आप यहाँ पर और काम भी कर सकते हो। आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि सर देखो यहाँ पर पैसा अपने आप का कितना हुआ 3 गुना, तो पैसा अपने आप का 3 गुना हुआ तो समय भी अपने आप का मेरे भाई कितना होगा, तो समय भी अपने आप का 3 गुना यानी 36 साल। तो 36 साल तो कौन सा ऑप्शन आंसर है, डी फॉर देवसेना। कौन सा आंसर होगा मेरे भाई यहाँ पर, डी फॉर देवसेना। बड़े आसानी से आपको समझना है। एक और क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पर जो है 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया, सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 4 ईयर। यहाँ पर कोई पैसा है और ये पैसा अपने आप को डबल होने की बात करता है, और कितने सालों में, 4 सालों में। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया यही पैसा अपने आप का 7 गुना मेरे भाई यहाँ पर कितने सालों में हो जाएगा। तो एक बात बताओ,
2p में से p को निकाल दो, ब्याज कितने का मिला, ठीक है। 1 रुपया 2 रुपया बन गया, ब्याज कितने का, इतने का। 1 रुपया 7 रुपया बन गया, ब्याज कितने का, इतने का। तो मेरे भाई अगर p का मान 4 है तो 6p का मान कितना होगा। या फिर आप यहाँ कह सकते हैं सर पैसा अपने आप का 6 गुना, तो समय भी अपने आप का कितना हो जाएगा, तो 6 गुना। तो सर अगर ये अपने आप का मेरे भाई 6 गुना, ये अपने आप का 6 गुना हुआ है, तो ये भी अपने आप का 6 गुना, 4 इंटू 6 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 24 हो जाएगा। कितना आंसर आएगा, ए आंसर आएगा। कितना आएगा मेरे भाई यहाँ पर, ये आंसर आएगा। चलो एक काम करो, सभी लोग जल्दी से यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर दे दो। 15 का आंसर जिसने दे दिया मेरे भाई, हम समझ जाएंगे यहाँ पर कि आप लोगों को सारा कुछ आता है, ठीक है। बाकी आप लोगों के सीजल के 60 दिन की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इसके ऊपर में हम काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी एक बहुत शानदार वीडियो आएगी जिसमें अंतिम 60 दिनों की रणनीति के ऊपर में चर्चा किया जाएगा कि कैसे पढ़ाई करना चाहिए आपको कि यहाँ पर आप 60 दिनों के अंदर में एकदम मौके पे चौका मार पाए, बढ़िया तरीके से आप कर पाए यहाँ पे, ठीक है। पढ़िए क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, जरा देखिए। क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया रेट एट विच सम बिकम 4 टाइम ऑफ इटसेल्फ इन 2 ईयर। मेरे भाई अपने आप का 4 गुना हो रहा है, कितने सालों में, 12 सालों में। 4 टाइम ऑफ इटसेल्फ इन मेरे भाई यहाँ पर 2 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। वो रेट हमारा यहाँ पर क्या होगा, जल्दी से बता दो, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये हमारा पैसा है, ठीक है। साधारण ब्याज की किस दर पर कोई राशि 12 वर्षों में 4 गुना हो जाएगी, ये मेरे भाई यहाँ पर डिफरेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है कि वो रेट हमारा क्या होगा। मेरे भाई पी नाम का पैसा था और ये अपने आप का हो गया मेरे भाई 4 गुना, यानी हो गया मेरे भाई 4p, ठीक है। कितने समय लगे हैं, तो 12 वर्ष लगा है। पी नाम का पैसा 4p होता है, तो ब्याज हमारा कितने का, तो 3p का। ये 3p हमारा क्या है, तो मेरे भाई ब्याज है, ठीक है। और ये हमारा समय है, तो कहा गया रेट कितने का होगा। पूरी दुनिया को पता है जैसे कि रेट बराबर क्या होता है, तो SI अपॉन में क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल इनटू हमारा 100 और अपॉन में क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। तो ब्याज हमने कितने का लिया है मेरे भाई, 1 रुपए की चीज 4 रुपए बन गई, ब्याज कितने का, तो ब्याज हमारा इतने का। कितने के ऊपर में, P के ऊपर में, इनटू कितना, 100। और टाइम की बात करें तो टाइम कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। अगर आप इसे काटते हो तो 3 से काटोगे 4 बार में और 4 से काटोगे 25 बार में, यानी कुल मिलाकर के रेट की बात करें तो 25%। कौन सा ऑप्शन आएगा, तो बी फॉर बाहुबली। कौन सा ऑप्शन आएगा मेरे भाई यहाँ पर, बी फॉर बाहुबली। तो बहुत बढ़िया मेरे भाई यहाँ पर जो है बढ़िया तरीके से आप जो है इसको बना सकते थे, ठीक है। अब बाकी जो अगला टाइप है हमारा, वो है हमारा मुन्नी कंसेप्ट, लेकिन इसको मेरे भाई हम लोग पढ़ेंगे कल, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। मुझे एसी में रहने की आदत है नहीं, मैं हमेशा एसी बंद करके ही पढ़ाता हूँ, बहुत अति हो जाए तो एसी ऑन करता हूँ, ठीक है। तो आज हमारे लिए मुझे लगता है कि पहली क्लास में इतना 3 टाइप हमारा काफ़ी था। मुन्नी जो कंसेप्ट है, मुन्नी जो मेथड है, ये हम लोग मेरे भाई यहाँ पर कल कर लेंगे और बढ़िया तरीके से हम लोग इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से आगे के सारे टाइप्स को हम लोग कवर करेंगे। बाकी अगर आप मेरे भाई SSC के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और आप अगर मैथ्स का रिविजन करना चाहते हैं तो फॉर्मूला बुक सबसे बढ़िया किताब है आपके लिए, आप उससे कर सकते हैं। मैथ्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो SSC मैथ आपके लिए बनी हुई है, आप यहाँ पर इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। GS की किताब की अगर आप चाहते हैं कि सर GS में ऑल इन वन मेरे भाई किताब हमारे पास में आ जाए, 3-4 अलग अलग किताबें ना लेनी पड़े, तो 3 in 1 बुक आपके पास में शिवास्त्र है, आप यहाँ पर इससे पढ़ सकते हैं। सारी किताबें बहुत ही कम कीमत में फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध हैं, आप वहाँ से मंगा के पढ़ लीजिएगा। बाकी अगर आप गणित को बहुत बेहतर तरीके से करना चाहते हैं तो गणित के आपके 2 बैचेस आ जाते हैं, ठीक है। एक VOD बैच है जो पेपर के टाइम पर सबसे ज़्यादा बच्चों के लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है। सारा कंटेंट इसमें पढ़ा रखा है, सब कुछ इसके में करा रखा है। तो ये मेरे भाई आप सिर्फ 699 के फीस में ले सकते हो, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में, कभी भी वैलिडिटी इसकी एक्सपायर नहीं होती है RG विक्रमजीत एप्लीकेशन से। और जो बच्चे बिगनर हैं, फ्रेशर हैं, जिनका अगले साल का टारगेट है, तो वो हमारे साथ हमारे लाइव बैच में जुड़ सकते हैं, चैंपियंस में। अभी नया ये बैच आया हुआ है और बढ़िया एक टॉपिक हमारा चल रहा है, ज़्यादा क्लासेस भी नहीं हुई हैं। तो जो अगर मेरे भाई आने वाले टाइम के लिए जो तैयारी कर रहे हैं वो इसके साथ में जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। इसकी फीस 999 रुपये है, ठीक है। दोनों के दोनों कहाँ मिलते हैं, तो दोनों के दोनों हमारे इसी एप्लीकेशन, ये RG विक्रमजीत एप्लीकेशन पर मेरे भाई मिलता है, ठीक है। और अगर आपको मान लीजिए एक से ज़्यादा सभी टीचर्स की आवश्यकता है तो सभी का कॉम्बो ले सकते हैं। 4500 का कोर्स मात्र 2700 में आपको मिल सकता है। अभी ये बैच स्टार्ट हुआ है, फ्रेश है, नया है, तो आप इसमें एनरोलमेंट ले सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो PDF है ये दोनों टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, बहुत आवश्यक है, ठीक है, बहुत ज़रूरी है मेरे भाई। बताइएगा क्या चेंजेस चाहते हैं आप, वो भी बताइएगा। और हाँ, आज का सेशन का जो PDF देंगे उसमें DPQ के जो क्वेश्चन है, दिखाइए मिश्रा जी एक बार। इसके अंदर में आज का जो ये सेशन है, जितना हमने करवा दिया वो तो है ही है, और DPQ का क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, उसको मेरे भाई बढ़िया से प्रैक्टिस तुम लोग कर लेना, ठीक है। बढ़िया से मेरे भाई यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेना, काफ़ी है इतना, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना काफ़ी है। ध्यान रखो अपना, खुश रहो, मस्त रहो, ठीक है भाई, ध्यान रखो अपना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।